ठीक हो It गया, is आ रही है visible. ना? Yes. चलो जी। ओके, हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। कितने लोग आ गए हैं? आई थिंक हमारे पास हो गए हैं कुछ। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मेरा कैमरा इस तरफ है, मेरी स्क्रीन इस तरफ है। तो थोड़ा सा चैट मेरे पास खुली है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देयर। मैं सेशन के एंड के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उनका रिप्लाई करूँगी। और जो अभी तक क्वेश्चंस आए उसमें से कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। सिस्टम्स में कैसे जा सकते हैं, किसी को डब्ल्यूडीएम का लिंक चाहिए है। जस्ट कीप पोस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, तो आज ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट सिस्टम्स। उसके अलावा मैं को मैनेजर जीडीजी क्लाउड और आई एम ऑल्सो सर्विंग एज अ डब्ल्यूडीएम एम्बेसडर। और आज का सेशन जो है इट्स मेरी क्यों चल रहा। इट्स अबाउट गूगल जेन एआई एसडीके। और इस सेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसे है कि मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगी। एक प्रेजेंटेशन से बनाई है मैंने। सो बेसिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, जो फिर हम लेटर ऑन एक कोड के सेशंस रन करेंगे, जो कि सेशन के एंड पे मैं नोटबुक का लिंक भी आप लोगों को दे दूंगी, सो दैट यू पीपल कैन ट्राई इट योरसेल्फ एज वेल। और उसमें यह है कि कोड के दरमियान चीज़ें हमने इंपोर्ट की हुई होती हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन उस टाइम पे नहीं हो पाती प्रॉपर्ली। सो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो किस तरह से यूज़ होती हैं और हम क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो अपने कोड सेशन की तरफ जाएंगे। तो जो प्रेजेंटेशन में चीज़ें बता रही होंगी वो कोशिश करेंगे गौर से सुन लें, क्योंकि जब कोड में रन करी होंगी तब शायद मैं कुछ चीज़ें ना बताऊँ या मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि सेशन का ड्यूरेशन हर दफ़ा वो हर लाइन ऑफ कोड पे कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तो उनको बताते हुए जो है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन गूगल जेन एआई एसडीके, बट हम लोग सब कुछ नहीं अभी कवर करेंगे, बट इट्स काइंड ऑफ अ जनरल वर्कशॉप जिसमें हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ हम इसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करने का मकसद आज यही है कि इफ़ यू नो कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से हम ये एआई एसडीके यूज़ कर सकते हैं, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू सी कि अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई क्या उसे कहते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करना है या कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, कुछ कोई प्रोटोटाइपिंग करनी है, सो यू विल नो कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, और अच्छा, अब अगर हम बात करें गूगल जेन एआई पाइथन एसडीके की, तो इसके ये दो तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो देयर इज़ वन वे इज़ जेमिनी डेवलपर एपीआई, और दूसरा है कि हम वर्टेक्स एआई एपीआई के थ्रू सारे मॉडल्स और ये सारी जेन एआई की चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जेमिनी डेवलपर एपीआई में होता है कि आई थिंक उसमें यह है कि फ्री टियर को यूज़ करके हम लोग कर सकते हो प्रैक्टिस की हद तक, और वर्टेक्स एआई जो है वो पेड है। और अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें कॉस्टिंग हम कहीं कवर नहीं कर रहे, जनरली वर्टेक्स एआई के थ्रू जब एक्सेस करते हैं तो इट्स लिटिल बिट चीपर। और जो डेवलपर एपीआई है इसमें अगर आप पेड की तरफ जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव है। बेसिक आपको फंक्शनैलिटीज जो है वो फ्री में मिल जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो जेएनआई का क्लाइंट मेन मॉड्यूल है इसको कर लेते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो सिंपल इसको पे पे इंस्टॉल करके आप कर सकते हो। अगर तो कोलैब यूज़ कर रहे हो तो सीधा इसको छापा मारो, पे पे इंस्टॉल करो और वो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। इंपोर्ट्स में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपोर्ट करनी होती है, एक फ्रॉम गूगल इंपोर्ट जेएनआई, और आपने जेएनआई से फिर टाइप्स इंपोर्ट करनी है। टाइप्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे भी आप लोग देख लोगे। फिर आपने दूसरा काम ये करना होता है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, अपने क्लाइंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, अगर तो आप जेमिनी डेवलपर एपीआई यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको की देनी होती है कि आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। ठीक है, आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोलैब यूज़ करो तो उसमें भी अपना तरीका है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करने का। उसके अलावा अगर आप वर्टेक्स एआई यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको जो है आपका प्रोजेक्ट आईडी, आपकी जो ये गूगल जेन एआई यूज़ वर्टेक्स एआई वाला जो इसको ट्रू रखना होता है, और दो एक्स्ट्रा चीज़ें सेट करनी है जिसमें आपका प्रोजेक्ट आईडी और लोकेशन है। ठीक है, ये आपकी वही लोकेशन होगी जो भी आपने अपनी प्रोविजंस रखी हुई हैं जीसीपी के ऊपर। तो जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर दोगे।
ये हो गया, और आई थिंक अब कुछ चेंज भी हुआ है रिसेंटली, और अब आपको शायद कोई एक सेटिंग डालनी पड़ती है, इट्स लाइक ऑथ की कोई सेटिंग होती है। अच्छा, जब आपने क्लाइंट क्रिएट कर लिया तो अब ये होता है कि क्लाइंट के थ्रू हम बहुत सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब वो और यही चीज़ अब देखो कि क्लाइंट डॉट मॉडल्स करके हम चीज़ें एक्सेस करते हैं, और हम बार-बार जो है वो डिफरेंट तरीकों से कंटेंट को जनरेट करने के लिए, कभी फाइल्स अपलोड करने के लिए, इमेजेस के लिए, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ के लिए जो है वो क्लास एक्सेस करते हैं। फिर जनरेट कंटेंट क्लास है, इसको हर वक़्त देखोगे हर जगह यूज़ हो रही है। जनरेट कंटेंट क्लास बेसिकली जनरेट कंटेंट जो है इसके अंदर हम सारी चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, जो कंटेंट यानी कि इसको हम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, वो जो हम पास करते हैं मॉडल को, वो भी इसी में जाता है, और अगर कोई सेटिंग्स हमने सेट करनी हो वो भी इसमें जाती है, क्योंकि ठीक है, अगर एक सिंपल जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है मैंने, क्लाइंट डॉट मॉडल्स डॉट जनरेट कॉन्टेंट, ठीक है, उसमें हमने बस एक मॉडल स्पेसिफाई किया है और उससे कॉन्टेंट्स दिए हैं, कॉन्टेंट्स इज लाइक द प्रॉम्प्ट, ठीक है, उससे हमने पूछा हुआ स्काई का कलर क्या होता है, और रिस्पॉन्स और टेक्स्ट करिए करोगे तो रिप्लाई नजर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले में देखो, मैंने बोल्ड में किया हुआ है क्लाइंट्स डॉट फाइल्स डॉट अपलोड, ठीक है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, जनरेट कंटेंट की बजाय हमने क्या किया, फाइल्स अपलोड करने के लिए अगर मैंने कोई फाइल देनी हो इसको इनपुट के अंदर, और फिर मैंने उससे पूछना हो कि इस फाइल में क्या है, या कोई चीज़ मुझे सर्च करवानी हो फाइल से, तो मुझे जो उसको फाइल इनपुट में देनी है वो फिर हम इस तरीके से देते हैं। इसी तरीके से इमेज देने का तरीका है, पीडीएफ अपलोड करने का तरीका है, टेक्स्ट देने का है, वीडियो देने का है, ठीक है, तो आप इस तरीके से करते हो। और फिर आपके पास आती है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ठीक है? ये तो जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। अब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जब हम लैब करेंगे तो उसमें हमने और डिटेल में भी सेट की हुई हैं, बट दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। अब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में क्या होती है, आप कंट्रोल कर सकते हो कि किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है? उसमें बहुत सारी पैरामीटर्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे टेम्परेचर रखा हुआ है, मैक्स आउटपुट टोकन्स कितने होने चाहिए रिप्लाई के वक़्त, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ठीक है? सिस्टम इंस्ट्रक्शन वो चीज़ है जो आप एक तो प्रॉम्प्ट देते हैं हम लोग, ठीक है? वो हर दफ़ा डिफरेंट होता है। अगर मैं जया एक से बात कर रही हूँ, मॉडल से बात कर रही हूँ, तो वो हर दफ़ा मैं कुछ ना कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन सिस्टम इंस्ट्रक्शन होती है, वो बेसिकली आपने जो भी मॉडल का बिहेवियर मॉडल करने के लिए आप यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस डालते हो। जैसे मैंने उसको बता दिया योर नेम इज़ निको, तो जभी भी आप कुछ भी करते रहोगे, उससे पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, निको है, मैं उसको कह सकती हूँ यहाँ पे योर नेम इज़ निको। व्हेनेवर समवन आस्क्स क्वेश्चन टू यू, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो क्या करेगा, जभी भी आपसे कुछ पूछोगे, वो पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएगा, उसके बाद आपको जवाब देगा। इसी तरीके से अगर उसको गाइडलाइंस देनी है मॉडल को आपने, लेट्स से आपने लिखा हुआ है कि if you don't know the answer to a user query, just say that I don't know, ठीक है? तो वो आपको हमेशा कह दिया करेगा जब उसको कुछ नहीं आता होगा, आई डोंट नो, ठीक है? तो इस तरीके से सिस्टम इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आपने मॉडल का जो बिहेवियर मॉडल करना होता है कि रिस्पॉन्सेस किस तरीके से आएँ, या आपने कोई गार्डरेल्स इम्प्लीमेंट करनी हो कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, तो वो चीज़ सिस्टम इंस्ट्रक्शन में जाती है। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। जनरेट कंटेंट में चीज़ हमने देख लिया, फिर हमने देख लिया कि हमने जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सेटिंग्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बेसिक जब लैब्स कर रहे होते हैं तो कभी हम ज़रूरी नहीं होता हर टाइम सिस्टम इंस्ट्रक्शन दें, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स या आप कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, तो फिर सिस्टम इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बगैर, क्योंकि मॉडल आपको पता है हैलुसिनेट भी करता है, इवन इन अ सिंपल सेटिंग, अगर आपने कोई सिस्टम इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो अपनी मर्जी से जो मर्जी बोलता रहेगा, यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल द रिस्पॉन्सेज। फिर आता है आपके पास अंडरस्टैंडिंग कंटेंट्स। अभी कंटेंट कौन सा है जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है? जो जनरेट कॉन्फ़िग में हम कंटेंट्स इज इक्वल्स टू करके जो कंटेंट है, एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है? यानी कि हम मॉडल को क्या भेज रहे हैं खुद, ठीक है? यूजर क्यूरी, अब इसको डिफरेंट तरीकों से यूजर क्यूरी कह सकते हो, इसको प्रॉम्प्ट कह सकते हो, यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है? और सब कंटेंट्स भी बोल सकते हो, ह्यूमन मैसेज भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ जो होती है, इसको समझने की थोड़ी-सी कोशिश करते हैं, किस-किस तरीके से हम लोग जो है वो कंटेंट पास कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप प्रेज़ेंटेशन की राइट साइड पर देखो तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स डॉट कंटेंट, ठीक है? अब जभी भी हम मॉडल को कोई भी इनपुट देते हैं, जिसको यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है हमने,
वो हमेशा उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है? ये हमेशा लिस्ट होगी, चाहे वो सिंपली लिखो जैसे मैंने एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स लिखा हुआ है, या इस तरह से दो, या दूसरा जो हाइलाइटेड में लिखा हुआ है, या इस तरीके से दो, यानी कि आपने उसका रोल डिफाइन किया, ठीक है? और फिर आपने टाइप्स से जो हमने ऊपर इम्पोर्ट की थी, उसमें से आपने फ्रॉम टेक्स्ट यूज़ करके उसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, ठीक है? या आप इस तरीके से करो, ठीक है? हमेशा ये एसडीके क्या करेगी, जो भी आपने ऊपर ये हाइलाइटेड में कंटेंट लिखा हुआ है, इसको जो टाइप्स डॉट कंटेंट करके प्रोवाइड किया इंस्ट्रक्शन, उसको ही कन्वर्ट कर देगा टाइप्स डॉट कंटेंट में, उसका रोल असाइन करेगा। हमेशा हर दफ़ा एक रोल असाइन होगा और उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है? इस वक़्त पार्ट्स में हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है? ये सिंपलेस्ट आपका हो गया जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो मैंने सिंपल स्ट्रिंग की बात की थी, व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, अगर सिर्फ ऐसे करके कंटेंट मैंने पास किया हुआ हो, ठीक है? तो उसका क्या होगा? खुद ही एसडीके अज़्यूम करेगी कि ये एक टेक्स्ट का पार्ट है और उसको कन्वर्ट कर देगी यूज़र कंटेंट में, ठीक है? पहले हमने क्या किया हुआ था, सिर्फ टाइप्स डॉट यानी कि टाइप्स डॉट कंटेंट एक मेन थी, ठीक है? अब ये यूज़र कंटेंट की बात कर रहा है, ठीक है? यूज़र कंटेंट जो है वो इसी से डिराइव्ड है, ठीक है? इट्स द सब क्लास ऑफ टाइप्स डॉट कंटेंट, यानी कि कंटेंट की सब क्लास है यूज़र कंटेंट, इसी तरह कंटेंट की बहुत सारी सब क्लासेस हैं। और जो यूज़र कंटेंट है, ठीक है? अब इसको उसने किस तरीके से कर दिया, यूज़र कंटेंट में उसने सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है टाइप्स डॉट पार्ट, इसमें रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूज़र कंटेंट की सब क्लास है, इसका रोल फिक्स्ड है और रोल क्या है? यूज़र ही है, ठीक है? इसी तरीके से हर सब क्लास का अपना रोल होगा। जो एसडीके है वो किस तरीके से आपके जो कंटेंट्स हैं या जो आपका प्रॉम्प्ट है उसको कैसे इंटरप्रेट करती है, उसको कैसे क्लासिफाई करती है, ये उसके बारे में बता रही हूँ मैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो, सो यू शुड बी एबल टू नो कि भाई मैं इसको जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो किस तरीके से मॉडल के पास जा रहा है, मॉडल उसको कैसे समझ रहा है, उसको कितने पोर्शंस में डिवाइड करता है, ठीक है? अब ये हो गया यूजर कंटेंट। इसी तरह अगर आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स देते हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, व्हाई इज द स्काई ब्लू, मैं एक और साथ में स्ट्रिंग ऐड कर देती हूँ, व्हाई इज द क्लाउड वाइट, ठीक है? उसने उसको क्या किया है, वही यूजर कंटेंट एक ही है, लेकिन अंदर उसने क्या किया, दो बना दिए हैं उसके पार्ट्स, ठीक है? दोनों टेक्स्ट पार्ट्स हैं। अब आपके मिक्स टाइप के कंटेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो पार्ट्स हैं जो कि दोनों टेक्स्ट हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जो एसडीके है वो इंटरप्रेट कर रही है जो कंटेंट आप उसको भेज रहे हो। अच्छा, अब आती है फंक्शन कॉल पार्ट, ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देयर आर मल्टीपल पार्ट्स जो कि हम कर सकते हैं। मैं सारे यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट यहाँ पे इस मकसद से लिखे हैं कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो इसको एसडीके कन्वर्ट करती है, ठीक है? अब यहाँ पे वैसे फंक्शन कॉल होता क्या है, ये हम अपनी लैब में भी देखेंगे। जब मॉडल जो है, ठीक है, टूल्स का आई एम नॉट श्योर अभी कितना आप लोगों को पता है, लेकिन टूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं जब हम एलएलएम्स यूज़ कर रहे होते हैं और हम उनसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उस टूल्स के अंदर क्या होता है, फंक्शंस भी हो सकते हैं। लेट्स से मुझे इंटरनेट सर्च चाहिए, तो मैं कोई फंक्शन लिखूंगी वहाँ पे, जहाँ पे मेरा मॉडल जो है अगर उसको कहीं इंटरनेट सर्च करनी पड़े तो मैंने एक फंक्शन लिखा होगा कि यहाँ पे जाके तुमने चीज़ें ढूंढ के लानी है। या मैंने उस कोई लोकेशन का या वेदर का कोई भी फंक्शंस बनाए हुए होंगे जिसको मेरा एलएलएम जो है वो खुद कॉल करेगा, ठीक है? तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है और आप चाहते हैं कि जो मेरा मॉडल है या जो भी मैं बॉट बना रहा हूँ व्हाटएवर इट इज, वो उस फंक्शन को खुद ही एक्सेस करे जब उसको ज़रूरत पड़े उसकी, ठीक है? विदाउट कॉलिंग द फंक्शंस मैनुअली। लेट्स से आपने मॉडल से पूछा मुझे बॉस्टन का वेदर बता दो, ठीक है? तो अपने वेदर फंक्शन लिखा हुआ था, जब उसने देखा कि ये वेदर पूछ रहा है तो वो उस टूल को कॉल करेगा, अपनी तरफ से नहीं बताएगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या है कि अगर आपने फंक्शंस दिए हुए हो तो वो उसको किस तरीके से करता है, फंक्शन का नाम है यहाँ पे गेट वेदर बाय लोकेशन और उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं लोकेशन बॉस्टन, ठीक है? अभी जब अब लोकेशन है, एलएलएम को जो प्रॉम्प्ट देते हैं उसमें लोकेशन जाती है और वो वहाँ से इसके पास इनपुट जाएगा। फंक्शन हमने लिखा हुआ होगा, ये सिर्फ उसकी लिखाई उसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि कंटेंट्स में हम ये फंक्शन किस तरह से भेज रहे हैं, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स। अब एसटीके इसको कहाँ पे कन्वर्ट करता है, वो कौन सी क्लास है, मॉडल कंटेंट, ठीक है? पहले हमने क्लास कौन सी देखी थी, यूजर कंटेंट था, ठीक है? ये भी सब क्लास थी कंटेंट की, मॉडल कंटेंट भी सब क्लास है। जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो एसडीके उसको कन्वर्ट करती है मॉडल कंटेंट में, ठीक है? और इसका जो रोल है फिक्स्ड है, मॉडल, ठीक हो गया? इसी तरीके से कोई भी ऐसी कॉल जो फंक्शन कॉल नहीं है, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल राइट साइड पे फ्रॉम यूआरआई जो हमने यूज किया हुआ है, इसका मतलब है मैं चाहती हूँ कि मेरा एलएलएम किसी यूआरएल को एक्सेस करे, कोई लिंक दिया हुआ है उसको जाके एक्सेस करे, ठीक है? अब यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है,
किसी इमेज का, ठीक है? इसको भी किस में वो कन्वर्ट करे, यूज़र कंटेंट में। तो जितने भी नॉन फंक्शन कॉल पार्ट्स होंगे वो सारे आपके यूज़र कंटेंट में जा रहे हैं, जिस तरह यूआरएल वाला है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिकली रोल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जितनी भी सब क्लासेस हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं। खुद ही से ये एसटीके देख लेती है कि किस किस्म का हमारे पास जो है वो पार्ट आ रहा है, किस किस्म का कंटेंट आ रहा है, उस हिसाब से वो उसको खुद ही कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? और फिर ये कन्वर्ट होके आपके बेसिकली उस पे प्रोसेसिंग होती है या एलएलएम के पास जाती हैं चीज़ें। यार 1 सेकंड। अच्छा। यार सेशन आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है। आहत और सर में दोनों में से कोई भी बैठा हुआ है तो कैन यू कंफर्म? ओह यस, इट इज रिकॉर्डिंग। Is recording. Meanwhile, नजर पे। people are asking some questions in Q&As as well. तो आप साथ साथ अच्छा कुछ सॉरी, मैंने चैट खोली हुई है, मैं देख रही हूँ कब से एक ही क्वेश्चंस किधर आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी। अच्छा, अभी तो एक ही क्वेश्चन है, काइंडली लिंक एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स स्पेसिफिकली। इसके अलावा तो मुझे नहीं आ रहा मैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ तक मुझे एक दफ़ा बताओगे कि कंटेंट्स जो मैं समझा रही हूँ समझ आ रही है किस तरीके से मॉडल को हमारे पास कंटेंट समझ रहा होता है? साथ-साथ पोस्ट करते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे। मैं एड्रेस सारे क्वेश्चन एंड पर ही करूँगी, बट मुझे पता चलता रहेगा सेशन किस तरह से तुम लोग समझ रहे हो। अच्छा, उसके बाद है जी मिक्स टाइप। मिक्स टाइप क्या होती है? यानी कि एक कंटेंट में मैंने इमेज भी दे दिया और मैंने उसको टेक्स्ट भी भेज दिया, ठीक है? तो ये मिक्स्ड होती है और वो सब क्लास कौन-सी होगी जो असाइन होगी? कंटेंट यूनियन होगी, ठीक है? और उसमें आप लोगों के जो कंटेंट्स जाते हैं वो जो टेक्स्ट वाला है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और जो आपके अगर फंक्शन कॉल है उसके साथ तो आपके मॉडल कंटेंट में कन्वर्ट होगी। तो उसकी इस तरीके से लिस्ट बन जाती है, वो उसको एसडीके खुद कन्वर्ट करती है, ठीक है? और उसकी टाइप होती है कंटेंट यूनियन। अच्छा जी, अब मिक्स कंटेंट की एग्जांपल है और यहाँ पे अब देखो तो उम बहुत सारे हमने जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग में पैरामीटर सेट किए हैं, जैसे टेम्परेचर है, टॉपी है, कैंडिडेट काउंट है, सीड, मैक्स आउटपुट व्हाटएवर। ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो है तुम लोग सेट कर सकते हो और जब भी प्रोजेक्ट अपना कोई बना रहे हो तो इट्स गुड आइडिया कि इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद इसको की सेटिंग्स को चेंज करके देखो कि जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ का, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू विल लर्न। अच्छा, अब ये बेस मॉडल्स हैं, ये बेस मॉडल्स हैं यहाँ पे कोड का ये हमारी लैब का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है कि जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं क्लाइंट मॉड्यूल में, वो सब के सब हम लोग लिस्ट कर सकते हो एंड देयर आर फ्यू वेज जिसके थ्रू तुम लोग उसको लिस्ट करके देख सकते हो ये क्या-क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? अच्छा जी, सेफ्टी सेटिंग्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने एक दफ़ा पहले एक लैब कराई थी तो उसमें मेरा ना ख़्याल था कि लोगों को ज़्यादा समझ में आई है तो इस दफ़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जेमिनी एपीआई तुम लोगों को सेफ्टी सेटिंग्स एडजस्ट करने के लिए कुछ फ़िल्टर कैटेगरीज़ देती है जो कि 4-5 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तुम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि किस किस्म का कंटेंट रिस्पॉन्स में आएगा, किस किस्म का कंटेंट जो है वो ना आए या किसको ब्लॉक करना है, किसको नहीं करना, ठीक है? जब अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं हम, तो हम ये चीज़ खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी कैटेगरीज़ जो है वो हार्ड कैटेगरी के अंदर डिफाइंड है, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू होती है वो हाई, मीडियम, लो या नेग्लिजिबल, ये 4 सेटिंग्स हैं जो कि हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कैटेगरीज़ दी हुई है सेफ्टी फ़िल्टर्स की, ये तुम लोगों को इनकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगी, ठीक है? वहीं से ले आई हुई है मैंने। हैरेसमेंट
कैटेगरी जो है वो क्या कवर करती है, ठीक है, हेट स्पीच क्या कवर करती है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कैटेगरी क्या कवर करती है, डेंजरस या सिविक इंटेग्रिटी क्या कवर करती है। अब अगर नीचे वाला कोड का पार्ट देखो तो उसके अंदर जेनरेट कंटेंट के अंदर आपने जेनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग, जहाँ पे जाके हमने पहले सिस्टम्स इंस्ट्रक्शन सेट की थी अभी जब मैं पिछली स्लाइड्स बता रही थी, उसी तरीके से इसी के अंदर जहाँ पे मैं जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग के अंदर ही सेफ्टी सेटिंग्स भी सेट होंगी। अगर आप देखो तो हमने टाइप्स से सेफ्टी सेटिंग्स लिया है, सेफ्टी सेटिंग्स से हमने एक उसको कैटेगरी बताई है, एक हमने उसका थ्रेशोल्ड बताया, ठीक है। और जो कैटेगरी है वो क्या है, हार्म कैटेगरी हेट स्पीच है, इसका मतलब है हम इस सेटिंग को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उसका थ्रेशोल्ड हमने रखा है ब्लॉक ओनली हाई, ठीक है। अब ब्लॉक ओनली हाई क्या है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हेट स्पीच है तो ब्लॉक करेगा वो, अदरवाइज उसको आने देगा, यानी कि रिस्पॉन्सेज में आने देगा। और अगर डेफिनेशंस देखना चाहो तो अगेन ये तुम लोगों को इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा है ब्लॉक ओनली हाई, ब्लॉक मीडियम एंड अबव, ब्लॉक लो एंड अबव, और हार्म ब्लॉक थ्रेशोल्ड अनस्पेसिफाइड भी रख सकते हो, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में ये बताया है तुम लोगों को कि वो किस हद तक ब्लॉकिंग करेगी उसकी, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उन प्रोबेबिलिटीज़ को नंबर्स की बजाय हमने इस तरह से थ्रेशोल्ड में बना लिया। अगर कुछ भी ब्लॉक नहीं करना तो वो जो कुछ भी जनरेट कर रहा होगा सब तुम लोगों के पास आ रहा होगा, अनसेफ है या रूड किस्म की कुछ चीज़ भी लिखी हुई है तो वो भी आएगी। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है जहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि मैं कैटेगरीज यहाँ पे सेट की हुई है हेट स्पीच की, और जिसका हमें थ्रेशोल्ड रखा हुआ है ब्लॉक लो एंड अबव, ठीक है। इस तरीके से सिंपल है, इस तरीके से कर सकते। कंटेंट हमारा मिक्स टाइप है जिसमें हमने लिखा है डू दिस लुक स्टोर बॉट और होममेड, और एक इमेज है, ठीक है। और वो ऊपर cookies.jpg लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो कुकीज़ की इमेज होगी, और हम मॉडल से पूछना चाह रहे हैं होममेड है या स्टोर बॉट है, और हमने उससे कहा है कि हेट स्पीच नहीं करनी है। यहाँ पे क्यों हेट स्पीच रखी है, ये ना मॉडल बोलना शुरू कर दे या कुकीज़ के बारे में, ठीक है, ये तो फेक है, बकवास है, कुछ भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उससे लिखा है कि भाई हेट स्पीच जो है वो ज़रा कंट्रोल रखे। अच्छा, यहाँ तक तुम लोगों को चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं? हेलो। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू क्या? मुझे तो अहमद, में तुमने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक कोई टाइपो किया कीजिएगा यहाँ भी। अच्छा, अगर मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि ये टाइप डॉट कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट यूनियन है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये इनकी अपनी क्लासेस हैं, और जो यहाँ पे बताने का मकसद है वो यही है कि किस तरीके से कंटेंट जो हम पास करते हैं वो एसटीके किस तरीके से कन्वर्ट करती है, ठीक है, उसको किस तरीके से यूज़ करती है, तुम लोगों ने जो दिया है उसको कैसे समझ रहा है एसटीके, और वो एलएलएम के पास कैसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और जब हम लोग क्योंकि लैब कर रहे होंगे तो छोटी-छोटी चीज़ें लिखी हुई होती हैं डॉट, 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 डॉट करके, और वो अब मैं एक-एक चीज़ वहाँ पे हर दफ़ा हर कोड ब्लॉक के साथ कभी हो सकता है बता दूँ, कभी हो सकता है स्किप कर दूँ, इसलिए मैंने ये एक स्लाइड्स में डाल दिया ताकि तुम लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दूँ और तुम लोगों को जो कोड चल रहा हो तो समझ में आए कि कोड में लिखा हुआ क्या है। यही सब कुछ चल रहा होगा ऑलमोस्ट। अच्छा जी, फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं। हमारे पास जो चैट है उसके अंदर हमने सॉरी चैट कह रही हूँ जो हमारे पास जो लैब है उसके अंदर भी हमने एक तरीका किया हुआ है, बट फंक्शन कॉलिंग में सबसे पहले वाला अगर तुम लोग देखो तो ये भी सिंपल तरीका है। ऊपर एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट करंट वेदर, और नीचे अगर देखो तो चैट डॉट मॉडल्स डॉट जनरेट कंटेंट, अगेन सेम वही चीज़ यूज़ की हुई है, लेकिन उसने क्या किया है कॉन्फ़िग में उसने दिए हुए हैं टूल्स, जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था। टूल्स में उसने बताया हुआ है कि टूल्स हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं जो ये मॉडल यूज़ कर सकता है, और इस वक़्त हमने ऊपर एक ही फंक्शन बनाया हुआ है तो हमने टूल्स में लिख दिया है। तो अब जब मॉडल से कुछ पूछेंगे तो मॉडल को पता होगा कि मेरे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? और हर टूल की डिस्क्रिप्शन होती है अंदर, तो मॉडल को पता होता है मुझे कब कौन-सा टूल एक्सेस करना है, ठीक है? और कभी अगर मॉडल नहीं एक्सेस कर पा रहा तो उसकी डिस्क्रिप्शन को सही करके लिख सकते हो। अच्छा, अब ये इस केस में क्या होगा, जो पहले वाला केस है जिसमें हमने सिर्फ टूल्स में फंक्शन का नाम दे दिया है और कुछ खास हमने यहाँ पे फ़र्क नहीं डाला, जो हम पहले जिस तरीके से मॉडल को वो प्रॉम्प्ट भेज के उससे रिस्पॉन्स ले रहे थे उसी तरह लिखा हुआ है। बस एक सेटिंग फ़र्क है, टूल्स इज़ इक्वल्स टू गेट करंट वेदर, वो जो लिस्ट दी हुई है हमने टूल्स की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमैटिकली कॉल हो जाएगा।
जब भी हम वेदर बोलेंगे। यानी कि ऑटोमेटिकली कॉल होने का मतलब ये है कि जब वेदर पूछा जाएगा तो मॉडल कहेगा मैं इससे जाके पूछ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर एक तरीका ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कॉल ना हो तो हम सेटिंग डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा हो सकता है कि हम डिक्लेयर करें फंक्शन, उसको खुद पास करें एज़ अ टूल, ठीक है? अब दूसरे ऑप्शन में देखो तो उसने क्या किया, प्रॉपर फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ किया है टाइप से, ठीक हो गया? जो सेकंड पार्ट है कोड का, उसमें हमने फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ किया है, वहाँ पे हमने फंक्शन का नाम रखा है, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन की है, फंक्शन का स्कीमा है, उसकी टाइप क्या है, लोकेशन यहाँ पे जो लिखा है उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे पास कोई एक इनपुट आएगा जो कि क्या है, लोकेशन है फंक्शन के पास। उसकी टाइप क्या होगी और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, जो कि जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? नॉर्मल जो हम कोड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हम टूल्स को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने क्या लिखा, फंक्शन डिक्लेरेशन खुद की है और उसमें इज़ इक्वल्स टू फंक्शन लिखा है। फंक्शन बेसिकली क्या है, वो जो ऊपर रखा है, फंक्शन नहीं रखा है उसका नाम, लेट्स से उसको कह दो फंक्शन फंक्शन ए, और इस तरह के हो सकता है मैंने 4 फंक्शंस बनाए हुए हैं, फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी, ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने अपने टूल्स डिक्लेयर कर दिए, फंक्शन भी बना लिए, अब वही चीज़ आ जाएगी कॉन्फ़िग के अंदर, हमने उसको टूल के अंदर अपने जो फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए थे वो पास कर दिए, ठीक है? अब यहाँ पे भी क्या होगा, जब मॉडल देखता है डिस्क्रिप्शंस वगैरह तो वो खुद ही से डिसाइड कर लेता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है किस वक़्त। यानी कि आपको मैनुअली स्पेसिफाई नहीं करना या मॉडल को प्रॉम्प्ट में नहीं बताना कि तुमने किस चीज़ को जाके एक्सेस करना है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम लोग फंक्शन कॉलिंग वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग जब प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा हमें सिर्फ वो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता जो मॉडल दे रहा है। हो सकता है हमने मल्टीपल फंक्शंस बनाए हुए हो फॉर मल्टीपल पर्पज़, और हमें मॉडल को सिर्फ इसलिए यूज़ करना हो कि वो सारे रिस्पॉन्सेज़ को अच्छा सा कंपाइल करके हमें एक आंसर दे दे। ठीक है? तो उस अच्छी सी कंपाइलेशन के लिए भी हमने जो भी चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं या हमने उसका रिस्पॉन्स प्रोसेस करना है फर्दर, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन कॉलिंग हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? सो इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया। अच्छा, अब ये जो पार्ट लिखा हुआ था मैंने, सॉरी इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं एक्सप्लेन किया मैंने फंक्शन कॉल्स का। अब जब आप लोग मॉडल को रिस्पॉन्स जनरेट करते हो, फंक्शन कॉल करने का जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? वो खुद से पास करते हैं मॉडल को। पिछले वाले में जो ऊपर वाला स्क्रीनशॉट अगर नज़र आ रहा होगा, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने टूल्स डायरेक्टली पास कर दिए हैं। नेक्स्ट वाले में फ़र्क ये है कि हमने जो जनरेट कंटेंट देखो बिल्कुल लास्ट पार्ट, हमने फंक्शन कॉल का कंटेंट, ठीक है? कि फंक्शन कॉल को क्या गया था, यूज़र का प्रॉम्प्ट, और फंक्शन ने जो रिस्पॉन्स दिया था, जो फंक्शन कॉल हुई थी, उसका जो रिस्पॉन्स आया था, वो हमने अलग से पास किया हुआ, ठीक है? और अब मॉडल क्या करेगा, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो जो अप्रोच थी पहले वाली और ये दूसरी वाली, इसमें ये फ़र्क है, ठीक है? यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन भी यूज़ हुआ है, उसका रिस्पॉन्स का कितना पार्ट हमने देना है या नहीं देना, किस तरीके से देना है, ठीक है? जो पहले वाला कोड ऑप्शन था, उसमें हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं, एक फंक्शन है, उसका जो भी रिप्लाई, जो भी इनपुट वो आएगा आपके पास रिस्पॉन्स, वो खुद ही मॉडल यूज़ कर रहा है। सो हमारे पास उसकी बेसिकली कोई ज़्यादा विज़िबिलिटी और कंट्रोल नहीं है। इन द सेकंड ऑप्शन वी हैव दैट। अच्छा, ये तो हो गई ख़त्म। अब मैं उन लोगों के साथ अपनी कोड लैब शेयर करती हूँ। तब तक अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पे ड्रॉप कर दो ताकि हम यहाँ तक जो है वो उनको देख लें क्वेश्चन्स को, और फिर हम लोग जो है वो कोड लैब की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक हो गया? यार, हम लोग बोर-वोर तो नहीं हो रहे? थोड़ी-सी कोडिंग वाली चीज़ें हो जाती हैं। ये कौन है जो है प्रेज़ेंटर मोड में आना चाह रहा है यार? नहीं मिलेगा तुम्हें प्रेज़ेंटर मोड, अभी मैंने करना है प्रेज़ेंट। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग। हसन आमिर, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, इसके बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम लोगों को। मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब के ऊपर जाएगा ये। यार एक सेकंड, मेरी मैं चार्जर भी इसका ज़रा मंगवा लूँ।
Ma'am, your mic is muted. हाँ, अब आ रही है? मेरे को दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब आ रही है तुम लोगों को स्क्रीन नज़र? Yes, now it's perfectly fine. ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं ये कोड ब्लॉक्स रन करती रहूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने अभी नहीं की, तो वो मैं साथ-साथ बताती रहूँगी। और इसके अंदर हमने करना क्या है? ये क्यों नहीं चल रहा मेरा माउस? क्या मसला है? चलो यार ऐसे ही सही। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हमने जो चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है, वो थोड़ी-सी ये बनी हुई है इसकी आउटलाइन। इसमें हम लोग इंस्टॉल और सेटअप मैंने पहले भी बताया, वो चीज़ है। टेक्स्ट किस तरह से इनपुट देखना है, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है? फिर टोकन्स वगैरह काउंट किस तरीके से करना है, छोटा-सा कोड ब्लॉक है, टोकन्स काउंट करना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, क्योंकि नंबर 1 टोकन्स हमारे पास हमेशा लिमिटेड होते हैं, सो वी शुड ऑलवेज़ नो कि क्या चीज़ हम कितने टोकन्स आउटपुट में भेज रहे हैं, कितने टोकन्स हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स में आ रहे हैं। सारा बाकी मैं लैब एंड होने के बाद तुम लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? अभी इसको देख लो कि किस तरीके से चीज़ें समझ लो एंड देन यू विल हैव दैट। उसको अपने पास कॉपी करके इसके साथ खेल सकते हो जैसे मर्ज़ी चीज़ें चेंज करके। और जब इसको रन इन को गूगल कोलैब करोगे तो तुम लोगों की हर किसी के पास अपनी कॉपी बन जाएगी। सो तो तुम लोगों के पास ये ऑप्शन होगी कि अपने हिसाब से कोड को चेंज करके या पैरामीटर्स चेंज करके इसको चला के देख सको और ज़्यादा बेहतर समझ सकोगे कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। और अगर मैं कोई सेटिंग्स चेंज कर दूँ, हटा दूँ या वैल्यू ऊपर-नीचे कर दूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अच्छा, टोकन्स के बाद सेफ्टी फ़िल्टर्स हमने कॉन्फ़िगर कैसे करने हैं, वो मैंने पहले ही बताया, वो यहाँ पे भी है। मल्टी टर्न चैट का नहीं बताया, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। इसी तरीके से आउटपुट को कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज़ है। फ़ंक्शन कॉलिंग बताई है मैंने तुम लोगों को पहले भी। स्ट्रीमिंग और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट जो है वो नहीं बताई, वो हम यहाँ पे भी देख लेंगे। फिर फ़ाइल अपलोड आ जाती है, वो थोड़ा बहुत तुम लोगों को मैंने बताया शुरू में, लेकिन यहाँ पे हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट कैशिंग है और टेक्स्ट एम्बेडिंग्स किस तरह से करते हैं। एम्बेडिंग्स यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि इवेंचुअली जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे तुम लोग, लेट्स से कोई रैग सिस्टम बना रहे हो, तो एम्बेडिंग्स यहाँ पे तुम लोगों को हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा एम्बेडिंग्स का भी देख लेंगे। तो ये इसकी आउटलाइन है। अच्छा, ये पिप इंस्टॉल कर लिया हमने। अच्छा, अब ये जो एपीआई है, यहाँ पे जो गूगल एपीआई की है, ये मेरी कोलैब के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं डालनी पड़ती क्योंकि सामने चाबी नज़र आ रही हो। तो अच्छा, ये जब भी लैब्स रन करोगे उससे पहले तुम लोगों ने जाना है, जाके अपनी अपनी एपीआई की जनरेट करनी है। अपनी एपीआई की जनरेट करके यहाँ सीक्रेट्स में ऐड करनी है तुम लोगों ने, ठीक है? मेरी यहाँ पे हुई भी है, ओपन एआई की भी है, गूगल की भी। इसी तरीके से तुम लोगों ने अपनी करनी है, ऐड न्यू सीक्रेट करके, ठीक है? उसका नाम रखोगे, उसकी वैल्यू डालोगे, ठीक है? उसको यहाँ से टिक भी कर देना है ताकि वो यूज़ हो सके। अब वो ही यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है? जो यहाँ पे डाली हुई है, गूगल एपीआई की, ठीक हो गया? ये लगी हुई है, ये इसको वहाँ से खुद ही उठा लेती है। तो ये ज़रूर कर लेना, अपनी एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी। जब इस नोटबुक को कॉपी करोगे तो मेरी एपीआई की कॉपी नहीं होगी तुम लोगों के पास, तो अपनी एपीआई की जनरेट कर लेना। ये वर्टेक्स एआई नहीं है, ये हम लोग उस डेवलपर एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी की। अच्छा, सेम उसी तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया, क्लाइंट क्रिएट कर लिया, उसको हमने की दे दी है। अच्छा, मॉडल हमने कौन-सा सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे जेमिनी 2.0 रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे और मॉडल हैं जिसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सिंपल पहला तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कोई साइंस नहीं है, वही जनरेट कंटेंट यूज़ करा है हमने, उसको बता दिया है कि मॉडल कौन-सा है, ठीक है? जेमिनी 2.0 था और उसकी कॉन्टेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। ये सिंपल जो चीज़ मैंने पहले बताई थी वैसे ही है, वो हमें एक रिस्पॉन्स दे देगा। सॉरी। अच्छा जी, काउंट टोकन्स, ठीक है? अब टोकन्स किस तरीके से हमने काउंट करने हैं, ये कंटेंट, ठीक है? ये उसका रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है? ये इसी तरह मॉडल्स में से क्लाइंट डॉट मॉडल से आप काउंट टोकन्स यूज़ कर लोगे, ठीक है? काउंट टोकन्स जो है, बाय द वे, ये तुम लोगों को ऊपर पिंक सा पार्ट नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत फंक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है जो भी यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारे पास कह रहा है टोटल टोकन्स जो हैं वो 10 हैं,
ठीक है, कैश्ड कंटेंट टोकन नन है क्योंकि हमने नहीं किया अभी ऐसा कुछ भी। अच्छा, अब मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स में आ जाते हैं। मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? पहले मॉडल हमारे पास आते थे, वो सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते थे और टेक्स्ट ही देते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉम्प्ट के अंदर कोई किसी किस्म का कि पीडीएफ फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई इमेज, कोई ऑडियो है हमारे पास, कोई वीडियो है, हम सब चीज़ें प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं। और अब मॉडल्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमें रिप्लाई में भी ये चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, एक इमेज लिया है। ये इमेज कहीं पे पड़ा हुआ है जहाँ से पहले ये इमेज डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, Excuse me. हाँ जी। Ma'am, someone is saying that your notebook page is stuck. Can you kindly check it? अभी क्या नज़र आ रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे? मेरा Like, पास मूव कर रहा है, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि ये कोई एक बंदा है या फर्स्ट पेज ओनली। तो ये तो पेज तो एक ही है। मुझे ये बताओ कि कौन सा सेल ब्लॉक नज़र आ रहा है? मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स आई थिंक जिस, हाँ सबका सही है कि मेरा स्टक होता तो मेरे पास okay. भी स्टक होता। ये जिसके पास स्टक है उस वो अपना स्क्रीन या अपना नेट है वो चीज़ रिफ्रेश करके देखो, क्योंकि अगर मेरे स्टक होता तो फिर सबके पास होता। ठीक है, Okay, so it's fine. Continue. हाँ। अच्छा जी, हमने ये पता नहीं चलाया है, नहीं दोबारा चला लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इमेज डाउनलोड कर लिया। अगर तुम लोगों इसको अपने पास किसी विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह में चला रहे हो, ठीक है, तो ये इमेज डाउनलोड करने वाला कोड चलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोल्डर में एक इमेज रखना, उसका पाथ दे देना उसको, जो नेक्स्ट सेल ब्लॉक है वो चल जाएगा। ठीक है, ये कोलैब में क्योंकि इमेज नहीं था तो यहाँ पे हमने पहले इमेज डाउनलोड किया है। और तो ये वाला जो कोड पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सिर्फ इमेज को एक्सेस करने के लिए है। अगर इमेज आपके पास डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है तो ये चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज ओपन किया हमने और अब जेनरेट कंटेंट में इस कंटेंट के अंदर हमने उसे सबसे पहले क्या दिया है, इमेज। अब हमारा मिक्स कंटेंट है, हमने उसको इमेज दिया है और इमेज के साथ हमने उससे सवाल पूछा है एक, ठीक है, जो कि टेक्स्ट पार्ट है। राइट अ शॉर्ट एंड एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। ठीक है, अब ये पिक्चर क्या है, ये कोई डायग्राम बनाई हुई है किसी ने जेट पैक बैकपैक की और उसकी कुछ लेबलिंग की हुई है जिसके अंदर से रिट्रैक्टेबल बूस्टर्स लगाए हुए हैं, यूएसबी चार्जिंग भी है और स्टीम पावर्ड ग्रीन क्लीन, यानी कि जो फ्यूल यूज़ हो रहा है या ये जो भी चीज़ बनाना चाह रहा है। ठीक है, कुछ उसने उसकी स्पेसिफिकेशंस बनाई हुई है इसमें। और उसने क्या कहा, ओके हियर इज़ अ शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, उसने क्या किया, द फ्यूचर ऑफ कम्यूटिंग, ये उसने एक ब्लॉग पोस्ट आपको क्रिएट करके दे दी। पूरी ब्लॉग पोस्ट उसने बगैर किसी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की है, यानी कि हमने उसे लिख के नहीं बताया कि इसके फीचर्स क्या होने चाहिए। एक इमेज है जिसमें फीचर्स हैं, ठीक है, उन फीचर्स को देखते हुए उसने हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर दिया। इसको अपने पास कैसे ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस डाल के कर लो। ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट को उसने यहाँ पे शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट कहा हुआ है। यू कैन स्पेसिफाई कि ब्लॉग पोस्ट जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए, उसके कितने पार्ट्स होने चाहिए, किस तरीके से लिखनी है, उसका फॉर्मेट बता सकते हो। ठीक है, पे टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से चलता है। और क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है इसको चेंज करके, ठीक है, और इमेज चेंज करनी होगी तो आपने जो यहाँ पे इमेज ओपन की है उसको चेंज कर देना है, इमेज पाथ को। ठीक है, जो भी इमेज पड़ी हुई है उसको यहाँ पे डाल दोगे, अपने फोल्डर में पड़ी हुई है अगर कंप्यूटर पर रन कर रहे हो, कोलैब में पड़ी हुई है तो ड्राइव से अगर डाल रहे हो तो यहाँ पे उसका पाथ वगैरह डाल दोगे उसको लोड करके। ठीक है, अच्छा जी, कॉन्फ़िगर मॉडल पैरामीटर्स। अब यहाँ पे थोड़े से पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये वही पैरामीटर हैं जो हम जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग में कर रहे थे, ठीक है, और ये जो लिंक्स डले हुए हैं, जब मैं नोटबुक शेयर करूँ तो कोशिश करना इन सब लिंक्स पे जाके इनको पढ़ लो और जहाँ पे अगर कोई और कोड ब्लॉक्स खुलते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करके देख लो। इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि मेरे बताने से या सिर्फ कोड लिखे हुए देखने से कभी भी समझ नहीं आती है। अच्छी समझ तब आती है जब खुद एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकती, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, बट यू पीपल कैन डू इट आफ्टर यू हैव द नोटबुक। ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करके सबसे अच्छा तरीका है कि प्रॉम्प्ट चेंज करके देखो। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं पे जाके जो पैरामीटर्स यहाँ पे हमने लिखे हैं जिसमें टेम्परेचर है, टॉप पी है, टॉप के है, कैंडिडेट काउंट क्या होता है भाई, मैक्स आउटपुट टोकन्स हैं 100 लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करो, देखो क्या बनता है। ठीक है,
और इन सेटिंग्स को मिक्स करके अभी अगर मैक्स टोकन आउटपुट यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो ऊपर जो कंटेंट्स में हमने जिसको प्रॉम्प्ट भेजा हुआ है, उसको तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि वो 100 टोकन्स के अंदर सही रिप्लाई दे, ठीक है? अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, हमने इसको क्या दिया था, टेल मी हाउ द इंटरनेट वर्क्स बट प्रिटेंड आई एम अ पपी हू ओनली अंडरस्टैंड्स स्क्वीकी टॉयज। अभी यहाँ पे लिख ही रहा था, तो उसके पास टोकन्स खत्म हो गए हैं, ठीक है? इट्स एन इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। इट्स योर स्पेशल ऑफर आगे नहीं गया। तो अगर मैं इसको बढ़ा के देख लेते हैं, अगर हम इसको कहें कि यार 500 टोकन्स तक में रिस्पॉन्स दे दे, तो क्या करता है? तो उससे बड़ा रिस्पॉन्स दिया है, और उसने एक्सप्लेन करने के लिए एक स्क्वीकी टॉय बनाया है, मेलमैन बनाया, रोड्स बनाई हैं, सॉर्टिंग सेंटर्स बनाए हैं, फ्रेंड पपी बनाया, और फिर लिखा है यूज स्क्वीक अ मैसेज द मेलमैन टेक्स इट थ्रू स्क्वीकी टॉय टनल्स इट गेट्स सॉर्टेड एंड ब्ला ब्ला। यानी कि उसने पूरा प्रोसेस 500 टोकन्स के अंदर मुझे बना के दे दिया है, बट 100 टोकन्स में वो मुझे इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स दे रहा था। इसी तरीके से मैं इसको 1000 भी कर सकती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा और लंबा और एक्सप्लेन्ड किस्म का रिस्पॉन्स देगा, पर ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसने अच्छी की हुई हो, ठीक है? सो यही चीज़ होती है देखने वाली कि आपने आउटपुट का कितना रखना। ज़रूरी नहीं है हमेशा लंबा रिस्पॉन्स सबसे अच्छा हो, ठीक है? और वो अच्छा आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन्स में बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो सिर्फ ये टोकन्स चेंज करने से नहीं बनेगा। टॉप पी के या टेम्परेचर की वैल्यू आगे पीछे करोगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, और जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए तो फिर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस भी ऐड करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? उसमें उसको बता दो कि तुम्हें क्या फॉर्मेट यूज़ करना है जब रिस्पॉन्स देना है। अच्छा, फिर हमारे पास सेफ्टी फ़िल्टर्स आ जाते हैं। सेफ्टी फ़िल्टर्स की बात मैंने पहले भी की थी, ठीक है? अब यहाँ पे उसने प्रॉम्प्ट में क्या दिया है, राइट अ लिस्ट ऑफ 2 डिसरिस्पेक्टफुल थिंग्स दैट आई माइट से टू द यूनिवर्स आफ्टर स्टबिंग माय टो इन द डार्क, ठीक है? अब ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें बोलते हैं जब हमारी उंगली, स्पेशली छोटी उंगली, लग जाए कहीं बेड में, ठीक है? कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर खामोश रहता होगा। एम आई करेक्ट? कहीं चलते फिरते लग जाए तो क्या करते हो तुम लोग? अच्छा, अब हमें यहाँ पे सेफ्टी सेटिंग्स के अंदर, ये मुझे किसी ने ये बताया, ये सब बहुत सब्र वाले लोग हैं, मुझे कोई नहीं बता रहा कि अगर उंगली कहीं पाँव की लग जाए तो ये लोग क्या करते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे सारे सब्र वाले लोग बैठे हैं फिर, मेरा ख्याल है। अच्छा, जी मॉडल, अच्छा यहाँ पे सेफ्टी सेटिंग्स हमने सेट की हैं ऊपर पहले, ठीक है? और उसके अंदर हमने क्या किया, एक कैटेगरी डिफाइन कर दी है, हार्म कैटेगरी डेंजरस कंटेंट, ठीक है? यानी कि हम डेंजरस कंटेंट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम हेट स्पीच को भी वैसे कर सकते हैं। खैर, पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने उसका थ्रेशोल्ड रख दिया ब्लॉक ओनली हाई, यानी कि अगर बहुत ही कोई डेंजरस कंटेंट हमारे पास आ रहा है तो बहुत ज़्यादा, तो उसको ही ब्लॉक करे वो। अब नीचे आ जाओ, तो जनरेट कंटेंट हम दोबारा जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगेन जो हमारी जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग है, जिसके अंदर हमेशा हम सेटिंग्स डालते हैं, वो चाहे हमारे पैरामीटर्स हों, चाहे हमारे पास वो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हों, चाहे हमारे पास वो सेफ्टी सेटिंग्स हों, वो हमेशा जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग के अंदर ही सेट होती हैं। और यहाँ पे हमने सेफ्टी सेटिंग्स सेफ्टी सेटिंग्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरी सेफ्टी सेटिंग्स हमने ऊपर सेट कर ली हैं, ठीक है? और अब हम तो इस तरीके से सेफ्टी सेटिंग सेट की जा सकती हैं। इसमें कोई भी कैटेगरी सेट कर सकते हो, सारी एक साथ भी कर सकते हो। हर किसी का थ्रेशोल्ड उसके साथ सेट करना होगा, ठीक है? सो फॉर नाउ यहाँ पे एक है, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, खुद डिफरेंट सेफ्टी सेटिंग्स को ट्राई करो। एक नहीं, सारी की सारी भी साथ करके देख सकते हो, थ्रेशोल्ड चेंज करके देखो, प्रॉम्प्ट चेंज कर लो, ठीक है? और फिर देखो कि मॉडल जो है वो किस तरीके से तुम लोग को रिस्पॉन्स देता है, और कितनी लेट्स से अगर डेंजरस कंटेंट है तो किस हद तक ब्लॉक करता है, क्या थ्रेशोल्ड रखने पर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे तो उसने बड़े अच्छे सीधे साधे रिस्पॉन्सेस हमें कर दिए। डिड यू गेट अ लाफ आउट ऑफ दैट, यू सैडेस्ट। ये तो बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत ही इसने सोफिस्टिकेटेड मेरी नज़र में रिप्लाई हमें दिए हैं। अच्छा, अब मल्टी टर्न चैट देख लेते हैं। मल्टी टर्न चैट क्या होती है? कॉन्वर्सेशंस होती है। एक
प्रॉम्प्ट गया, उसका रिप्लाई किया, फिर दोबारा आपको उसने कोई रिप्लाई दिया, फिर आपने कोई और प्रॉम्प्ट दिया, फिर उस LLM ने रिप्लाई दिया, तो ये मल्टी टर्न चैट होती है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो पीछे एग्जांपल्स देख रहे थे, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट भेजते थे, रिस्पॉन्स आ जाता था, दैट इज़ इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा चैट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हैं, ठीक है? सिस्टम इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, उसको कहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट। यू आर एबल टू जनरेट हाई क्वालिटी कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? अब बेसिकली हमारा जो इसको कहेंगे चैट बॉट जो भी है ये, वो समझेगा कि मैं कोडिंग असिस्टेंट हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया, चैट्स का मॉड्यूल यूज़ किया है। पहले हम मॉडल्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है? और चैट से हमने सबसे पहले चैट क्रिएट किया। उसके अंदर हमने क्या किया, मॉडल आईडी दे दी उसे, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा हमने जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग ही यूज़ किया है और उसको सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दे दी, ठीक है? एक टेम्परेचर की सेटिंग यहाँ पे रखी हुई है, सेम सेटिंग्स तुम लोग यहाँ पे भी सेट कर सकते हो जो हमने पहले देखी हैं, जो भी पैरामीटर्स देने हो, ठीक है? और ये हमने अपना चैट सेट कर ली, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इससे बातें, ठीक है? बातें करने के लिए क्या करेंगे, सेंड मैसेज यूज़ करेंगे, चैट से सेंड मैसेज की क्लास यूज़ करेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वर्सेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने उससे कहा है राइट अ फंक्शन दैट चेक्स इफ अ ईयर इज़ अ लीप ईयर, ठीक है? अब ये हमें इसको कोड रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर हम रन कर लें, तो मैं दोबारा रन कर रही हूँ, जो पीछे रिस्पॉन्सेज़ हैं मैंने पहले क्योंकि एक दफ़ा रन की हुई है, तो इसलिए तुम लोगों को रिस्पॉन्सेज़ पहले भी नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा जी, उसने हमें कोड लिख के दे दिया, ये कोड है, ठीक है? फिर उसने सारे कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें साथ ऐड कर दी हैं, उसने एग्जांपल यूसेज भी दे दिया है और उसने आउटपुट भी निकाल के दे दिया है और उसने इम्प्रूवमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी दे दिए हैं, ठीक है? अब जो इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है, तुम लोग नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये भी दे सकते हो कि यार ये डॉक स्ट्रिंग्स को बेहतर तरीके से लिख के दिखाओ, या कह सकते हो कि इसकी एरर हैंडलिंग डालो, किस किस्म का, या तुम लोग ये भी कह सकते हो वर्स्ट केस चेक करो, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, कुछ भी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट फिलहाल हमने क्या दिया हुआ है, हमने उससे कहा है कि ओके राइट अ यूनिट टेस्ट ऑफ द जनरेटेड फंक्शन, यानी कि जो तुमने पहले फंक्शन जनरेट किया है उससे अब उसका यूनिट टेस्ट बनाओ। अब यहाँ पे चैट डॉट सेंड मैसेज दोबारा यूज़ करके हम दोबारा उसे मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है? और अब उसके पास वो पूरी हिस्ट्री मेंटेन है, यानी कि हमने उससे पहले क्या पूछा था, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया था और अब हम उससे दोबारा क्या पूछ रहे हैं। तो ये मल्टी टर्न चैट है। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हम अपने लिए कोई बॉट टाइप चीज़ बनाएंगे या कॉन्वर्सेशनल थिंग बना रहे हैं हम, ठीक है? कॉन्वर्सेशनल बॉट है जिससे हम बातें कर रहे हैं, ठीक है? जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो फिर तुम लोग ये यूज़ करोगे, ठीक है? सिर्फ एक लाइन ऑफ टेक्स्ट नहीं भेजोगे रिस्पॉन्स में कि मॉडल का रिस्पॉन्स आया और ख़त्म, ठीक है? क्योंकि उसको उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहा। बट अब यहाँ पे जब हम चैट यूज़ कर रहे हैं, चैट मॉड्यूल, तो वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है, ठीक है? और ये अब हमारे पास इसके यूनिट टेस्ट आ जाएंगे। वो कुछ टेस्ट बना देगा जिसके थ्रू अब इस कोड को टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? जाके अपने पास किसी उसमें जुपिटर नोटबुक में या कहीं पे चला के देख लेना कि तुम लोग को सही कोड भी दे रहा है या नहीं। नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई, अच्छा सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आती है जनरेट जेसन, ठीक है? अब जेसन में क्या है, कंट्रोल जनरेशन है, ठीक है? जब हम लोग अभी ऊपर प्रॉम्प्ट दे रहे थे, हमारे पास एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हमने जब मॉडल का या किसी बॉट का या हमने कोई भी एआई सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें जब एलएलएम हमें रिस्पॉन्स देता है, तो वो रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा टेक्स्ट में चाहिए हो, ठीक है? कभी-कभार जो एलएलएम के रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, हो सकता है हमें कोई एक वैल्यू चाहिए होती हो, ठीक है? और एलएलएम को हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि तुम हमें एक वैल्यू में रिस्पॉन्स दो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसको समझ ना आए, तो जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो मिस कर दे और कुछ और रिप्लाई में दे दे। तो इसलिए इस तरह नहीं हो सकता कि बस वन वर्ड रिप्लाई करो, हम उसको ये बोल दें, ठीक है? मतलब रियल टाइम एनवायरनमेंट्स के अंदर इट वोंट वर्क। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, अब जेसन यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल में दिया है क्योंकि जेसन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का एक फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देती है, एंड देन यू कैन यूज ऑल द पीसेज यू वांट,
लेट्स से यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आता है, वो किसी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है, उसका एक पार्ट किसी और डब्बे में डिस्प्ले करना है, दूसरा पार्ट कहीं और डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस रिस्पॉन्स को फिर तुम लोग अगर टेक्स्ट में होगा तो क्या करोगे, पार्स करते रहोगे। सो बेहतर नहीं है कि हमारे पास एक फॉर्मेट कंट्रोल जनरेशन आए, किसी एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्स हो। और यहाँ पे क्या है कि हम उसे कहते हैं तुम हमें जेसन में दे दो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसने यहाँ पर आइडेंटिक जो है वो भी अगेन आपके जो रिस्पॉन्स जो फॉर्मेट्स होते हैं और उनको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसने यहाँ से आइडेंटिक से बेस मॉडल यूज़ किया और यहाँ पे उसने क्या किया है, रेसिपी की एक क्लास बनाई है जिसमें नेम, डिस्क्रिप्शन और इंग्रेडिएंट की एक लिस्ट डिफाइन कर दी उसने, ठीक है। अब जब रिस्पॉन्स आएगा तो ये सारी चीज़ें हमें रिस्पॉन्स में देगा। वही मॉडल्स और जनरेट कंटेंट यूज़ किया हमने, मॉडल आईडी दी जैसे पहले दे रहे थे, कंटेंट पास किए जैसे पहले पास करे थे, फिर हम कॉन्फ़िग में आ गए, जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग में जैसे पहले हम इसको यूज़ करे थे, बस इसमें फ़र्क क्या है, अब हमने उसको बताया रिस्पॉन्स की टाइप क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन जेसन लिख दिया है। और स्कीमा क्या होगा, रेसिपी, वो जो हमने ऊपर क्लास बताई है, ठीक है, ताकि वो हमें उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करे। अब इसको अगर हम चलाएं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा आ रहा है, रेसिपी नेम, ठीक है, रेसिपी की डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, ठीक है, और ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर अभी ये देखो तो ये लिस्ट है, ठीक है। और ये हमें कैसे इसका फॉर्मेट सेट किया, ये जो हमने यहाँ पे स्कीमा डिफाइन किया था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इसको बताया है कि क्या स्कीमा फॉलो करना है, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ें, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इंग्रेडिएंट्स है। इसमें यहाँ पे तुम लोग कुछ और भी ऐड करके टेस्ट करके देख सकते हो, और मैं क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगी, ठीक है। नेम डिस्क्रिप्शन अभी कुकिंग टाइम कर लो, ठीक है, वो तुम लोग के पास इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, टाइम या ड्यूरेशन जो भी है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि लेट्स से मैंने एक वेब पेज पे चीज़ें डिस्प्ले करनी हो, तो जो मेरा रेसिपी नेम है वो है उसके ऊपर हेडिंग में चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन शायद किसी टेक्स्ट बॉक्स में चली जाए, और जो इंग्रेडिएंट है वो लिस्ट फॉर्म में आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं इनको ईजिली जो है वो सारे रिस्पॉन्सेज को अपने यूज़ केस के हिसाब से ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज भी जनरेट कर सकते हैं जो किसी प्रॉपर फॉर्मेट में होंगे और इवेंचुअली कहीं और यूज़ हो रहे होंगे, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में या रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर हम लोग टेक्स्ट नहीं यूज़ कर रहे होते हैं कि बस एलएलएम से कुछ पूछा, उसने रिप्लाई किया और हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये जो चैट होती है ये सिर्फ हमारी डेली बेसिस के ऊपर ही होती है, रियल में इस तरह नहीं होता, ठीक है। सो यू विल हैव टू यूज समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप उस मॉडल को बताओगे कि किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देना है और कौन कौन सी वैल्यूज आप लोग देख रहे हो कि मुझे ये वैल्यू एग्जैक्टली चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आपको रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। एंड यूजली वी यूज जेसन फॉर्मेट्स। अच्छा, अब इमेज जनरेट किस तरह से करते हैं, ठीक है, हमें पता है कि जेमिनी जो है वो अब आउटपुट कर सकता है इमेजेस को, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, अगेन ये जनरेट कंटेंट है, वही यूज़ किया हमने, उसमें मॉडल डाल दिया, मॉडल कौन सा 2.0 फ्लैश, और कंटेंट्स में हमने क्या लिखा, हाई कैन यू क्रिएट अ 3D रेंडर्ड इमेज ऑफ अ पिग विद विंग्स एट अ टॉप दैट फ्लाइंग ओवर हैवी फ्यूचरिस्टिक साइफाई सिटी विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, जो भी एक कंटेंट अपनी मर्जी का भी देख सकते हो। और उसने यहाँ पे जो चीज़ अब जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग में डिफरेंट है वो रिस्पॉन्स मॉडलिटीज़ हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्स मॉडलिटीज़ में टेक्स्ट भी है और इमेज भी है, यानी कि आपको इमेज भी देगा और टेक्स्ट भी रिप्लाई करके दे, ठीक है। अब देखते हैं उसमें क्या है। अब इसका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से हम एक्सेस करें, लिखा हुआ है इसने, एक एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है, रिस्पॉन्सेज के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट पार्ट है तो टेक्स्ट डिस्प्ले कर दो, अगर उसका इमेज वाला पार्ट है तो इमेज वाला डिस्प्ले कर दो। तो उसके लिए उसने फॉर लूप लिख दिया है, इफ पार्ट और टेक्स्ट इज नॉट नन, तो फिर वो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे, यानी कि अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट हमारे पास आउटपुट में नजर आ जाएगा नीचे। फिर वो कहता है अगर इनलाइन डेटा पार्ट डॉट इनलाइन डेटा, यानी कि इमेज के लिए, इमेज को एक्सेस करने के लिए लिखा हुआ, अगर ये नन नहीं है यानी कि इमेज हमें उसने रिप्लाई में दिया है, तो फिर इमेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज है, मेरे ख्याल से मैंने रन नहीं किया अभी, ये कर दिया है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो ये उसने हमें बना के दे दिया, और इमेज मैसेज तो कुछ नहीं आया, उसने इमेज पीएनजी लिखा हुआ है, सॉरी टेक्स्ट में। अच्छा, अब ये हो गया। अब तुम लोगों ने ये भी देख लिया कि तुम लोग कंटेंट कैसे प्रॉम्प्ट देके उससे कोई चीज़ जनरेट, यानी कि इमेज जनरेट करवा सकते हो। और रिस्पॉन्स जब इमेज जनरेट कराओगे तो क्या करना है,
रिस्पॉन्स मॉडलिटी सेट कर सकते हो, जिसमें अगर इमेज जनरेट करवा रहे हो तो इट शुड डेफिनेटली बी इमेज। और टेक्स्ट की मॉडलिटी इसलिए क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट भी टेक्स्ट में है, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हमने उसे रिस्पॉन्स में कोई टेक्स्ट भी मांगा और लेट्स से इस कंटेंट के अंदर ऐड करके देख सकते हो कि जब वो इमेज बना ले तो उस इमेज की डिस्क्रिप्शन भी मौजूद हो रिप्लाई में। ठीक है, तो हमेशा क्या है, ये रिस्पॉन्स मॉडलिटीज़ की एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग में, जो तुम लोगों को सेट करनी होगी। अच्छा, अब आ गई कंटेंट स्ट्रीम। अभी पीछे जो हम लोग चीज़ें देख रहे थे दोस्तों, हम क्या देख रहे थे कि जो भी रिस्पॉन्स आता है, हम एक मैसेज भेजते हैं, हमें एक रिस्पॉन्स आता है, हम वेट करते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कोई चीज़ उससे, लेट्स से मैंने उससे 1000 लाइन की कोई चीज़ लिखवानी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, उसे प्रॉम्प्ट दूँगी, अब मैं वेट करूँगी कि ये 1000 लाइन जब कंप्लीट होगी तो वो मेरे स्क्रीन पे आएँगी 1000 लाइन्स। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रीमिंग करें तो हमें क्या होता है, जैसे-जैसे रिस्पॉन्स जनरेट होता जाता है, हमें वैसे-वैसे स्क्रीन पे रिस्पॉन्स नज़र आता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरेट कंटेंट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने जनरेट कंटेंट यूज़ किया था, ये सेम वही चीज़ है एग्ज़ैक्टली, बट अंडरस्कोर स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, मतलब इट्स जनरेट कंटेंट स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करें। इसका मेथड बस फ़र्क होगा तुम लोगों को आउटपुट दिखाने का। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है तो वो जैसे पहले की थी वैसे ही होगी, सिस्टम इंस्ट्रक्शन भेजनी है तो वो जैसे पहले भेजी थी वैसे ही होंगी। उसी तरह जो हमने कॉन्फ़िग यूज़ किया था उसी तरीके से होगा, यहाँ पे भी सेम पैरामीटर्स हैं, वो यहाँ पे भी सेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगेन ये एक और होमवर्क है तुम लोगों का कि इसके अंदर वापस अपने सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के साथ इसको ट्राई करके देखो। और कंटेंट्स में जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट किया हुआ है, तुम लोग कह सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दो। ठीक है, लेट्स से पॉपुलेशन नंबर या वेदर फोरकास्ट दिखा दे मुझे, और मुझे वेदर को फोरकास्ट पे इस्लामाबाद की 5 दिनों की वेदर फोरकास्ट पे एक ब्लॉग लिख दो और मुझे एक जो है वो ग्राफ बना दो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें टेस्ट करके देखो कि वो क्या करता है, और फिर मॉडलिटी सेट करो। रिस्पॉन्स में तुम लोग को इमेज भी चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करके देख सकते हो। तो यहाँ पे उसने हमने पूछा क्या था, टेल मी अ स्टोरी अबाउट अ लोनली रोबोट। अब ये अगर देखो तो ये जनरेट हो गया, मैं दोबारा चलाती हूँ, ठहरो। आएगा तुम लोग को, जिस ये अब नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, जिस तरीके से रिस्पॉन्स वो बनाता जा रहा है उस तरीके से आपको साथ-साथ नज़र आता जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारे का सारा जनरेट करता है और फिर एकदम से मेरी स्क्रीन पे पूरी इतना बड़ा-सा ब्लॉक आ जाता है। हम पहले देखते रहे, हमने ब्लॉग दिखाया था शुरू में बिल्कुल, तो क्या हुआ था, पूरे का पूरा जब वो जनरेट हुआ था, एक पूरी चीज़ स्क्रीन के ऊपर आई थी। अब क्या है कि जैसे-जैसे मॉडल इसको लिख रहा है, वैसे-वैसे वो आउटपुट करता जा रहा है। तो बेसिकली हम जिस तरह चीज़ें प्रोसेस हो रही है उस तरीके से हम उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगेन ये फंक्शनैलिटी उसको भी, कोई अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई तुम लोग का सिस्टम यूज़ कर रहा है और उसमें रिस्पॉन्स लंबा है, तो वो बंदा क्या होगा, स्क्रीन देखता रहेगा, बैठा रहेगा, अच्छा मेरा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं देखूंगा कि यार इसने क्या दिया है। अगर ये साथ साथ आता जाए तो यूजिबिलिटी के हिसाब से भी ठीक है, और आपको पता चलता रहेगा कि यार ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा जी, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा-सा बस ज़रा ये देखें कि एसिंक्रोनस जो हमने यूज़ करनी है किस तरीके से है। ठीक है, इसमें भी हम जनरेट कंटेंट ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, AIO डॉट मॉडल से निकालेंगे। AIO इज़ फॉर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी कि अच्छा, मेरे बताने से पहले मुझे ये बताओ किसी को आइडिया है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट क्या होगी भला? या जल्दी-जल्दी बताओ, मैं थोड़ा-सा ब्रेक भी लेना चाह रही हूँ, बहुत बोल रही हूँ मैं, ज़रा पानी पी रही हूँ, तुम लोग सोच के मुझे आंसर दो। ये क्या है, किसी का रिप्लाई? मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, नॉट अकरिंग एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पे तो हो रही होती हैं, नॉट सिंक्ड। सोचो। देखो, जब हम लोग मॉडल को एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो हम वेट कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करे। इवन इन केस ऑफ स्ट्रीमिंग
हम जब मॉडल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं कि कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये है, जब हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट उस केस में यूज़ करते हैं जिस केस में हमें साथ-साथ कोई और काम भी करना है। यानी कि मैंने मॉडल से कुछ पूछा है एंड आई डोंट वांट टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है? जब तक वो रिस्पॉन्स जनरेट करे तब तक पैरेलल में कुछ और चलता रहे, ठीक है? अब कुछ और चलता रहे से मतलब आपका यूज़ केस हो सकता है कि आपकी जब हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं, ठीक है? जब तक मैं एलएलएम के रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ, उस टाइम तक हो सकता है 2 और चीज़ें चल रही हों, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, उस केस में आप एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट यूज़ करते हो, ठीक है? अब उसको किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है? उसमें ये देखो तो अगर डॉट मॉडल्स और जनरेट टाइम में एक थोड़ा-सा छोटा-सा फ़र्क है, हम यहाँ से इसको एआईओ से यूज़ कर रहे हैं, ये है ही एसिंक्रोनस यूज़ करने के लिए। तो जब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजनी है, तो फिर आप एआईओ को यूज़ करोगे, ठीक है? उसमें अगेन बाकी सब चीज़ें सेम है, मॉडल आईडी ऐसे ही जाएगी, कंटेंट्स वैसे ही जाएँगे, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी है तो वो सेम वैसे ही जाएँगी जैसे हमारे पास पहले जा रही थी, ठीक है? नॉर्मल जनरेट कंटेंट जब हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है? उसी तरीके से सेट होगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, नाउ यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिस्पॉन्सेज़ टू कंप्लीट। आप पैरेलल के अंदर कोई दूसरा टास्क भी कर सकते हो, ठीक है? आप कहने का मकसद ये है कि आपका जो भी सिस्टम है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा एक प्रोसेस के कंप्लीट होने का, पैरेलल में 2 प्रोसेसेस भी चल सकते हैं। क्या हो गया भई? अच्छा, फंक्शन कॉलिंग थी, ठीक है? फंक्शन कॉलिंग जो है वो हम लोगों ने भी देखी है स्लाइड्स के अंदर भी। अच्छा जी, अब फंक्शन कॉलिंग में क्या लेट्स यू प्रोवाइड अ सेट ऑफ टूल्स दैट कैन यूज़ टू रिस्पॉन्ड टू यूजर्स प्रॉम्प्ट, ठीक है? उसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन और फंक्शन क्रिएट करते हैं अपने कोड के अंदर, और वो डिस्क्रिप्शन जो है हम लैंग्वेज मॉडल को जब रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है? और जो मॉडल से रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर नाम आता है हमारे पास फंक्शन का, ठीक है? और जो कि बिल्कुल सेम मोर और लेस सेम होता है उस डिस्क्रिप्शन से जो हमने फंक्शन की रखी होती है, ठीक है? और साथ में आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं ऑब्वियसली जो भी फंक्शन के हो गए। अब यहाँ पे उसने उस तरीके से क्या किया, एक गेट डेस्टिनेशन फंक्शन बनाया है, फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसका नाम क्या है, गेट डेस्टिनेशन। उसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गेट द डेस्टिनेशन दैट द यूजर वांट्स टू गो टू, ठीक है? और यहाँ पे पैरामीटर उसका क्या आएगा, प्रॉपर्टीज में इसने बताया जी डेस्टिनेशन आएगी, यानी कि कोई ना कोई लोकेशन का नाम होगा, ठीक है? सिटी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। और उसकी डिस्क्रिप्शन जो डेस्टिनेशन है इसकी भी डिस्क्रिप्शन उसने ऐड कर दिया, डेस्टिनेशन दैट यूजर वांट्स टू गो टू, ठीक है? ये इनपुट आएगा इस फंक्शन के पास। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, डिक्लेयर हो गया, ठीक है? अब हमने इसको क्या करना है, इसका टूल बनाना है, ठीक है? ये हमने टूल बना दिया, ठीक है? फंक्शन डिक्लेरेशंस में जो लिस्ट है उसके अंदर हमने ये गेट डेस्टिनेशन वाला अपना फंक्शन दे दिया इसको, ठीक है? अब हम मॉडल को भेजेंगे ये टूल्स, ठीक है? अच्छा, मॉडल के पास वही सेम जनरेट कंटेंट की क्लास है, मॉडल है हमारे पास, उसमें हमने कंटेंट में क्या भेजा उसे, आई लाइक टू ट्रेवल टू पेरिस, ठीक है? और जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग के अंदर हमने अपने टूल्स डिफाइन कर दिए हैं कि हमारे पास कौन-कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। हमारे नहीं, मॉडल के पास, ठीक है? मॉडल कौन-कौन से टूल्स को एक्सेस कर सकता है। फिलहाल एक ही टूल है, डेस्टिनेशन टूल, ठीक है? अब मॉडल जब इसका रिस्पॉन्स जनरेट करने लगेगा, ठीक है? आई लाइक टू ट्रैवल टू पेरिस, तो ये जो पेरिस है, ये आपकी ये वाली डेस्टिनेशन है। मॉडल को खुद ही पता है कि पेरिस जो है वो यहाँ पे जाएगा इस फंक्शन के पास, ठीक है? तो अब फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या थी, गेट द डेस्टिनेशन दैट यूजर वांट्स टू गो टू, ठीक है? तो अब रिस्पॉन्स में क्या बताएगा वो आपको, इट्स पेरिस, ठीक है? सो इट्स अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी मुझे पेरिस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे एक और फंक्शन बना दूँ, उसका नाम लिख दूँ कि गेट टेम्परेचर या गेट वेदर फोरकास्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ कि जो भी गेट द टेम्परेचर या वेदर फोरकास्ट ऑफ द डेस्टिनेशन दैट द यूजर वांट्स टू गो टू, तो वो क्या करेगा, मुझे उसका टेम्परेचर भी निकाल के दे देगा। अगेन ये तुम लोग खुद टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? एक और बनाओ फंक्शन डिक्लेरेशन, उसका कोई और नाम रखो, उससे कुछ और करवाओ, ठीक है? और यहाँ पे कंटेंट में उसको भेजो कोई प्रॉम्प्ट और देखो कि वो उसको टूल को एक्सेस करता है या नहीं करता।
ठीक है, और अगर करता है तो किस तरीके से तुम लोग को रिस्पॉन्स देता है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे देखो तो उसने फंक्शन कॉल में आपको ये आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या थी, उसने खुद ही मॉडल ने समझ लिया कि पेरिस है, ठीक है, और इसके हिसाब से उसे ये वाला टूल एक्सेस करना चाहिए, ठीक है, और उसने हमें ये जो नेम में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि उसने कौन सा टूल कॉल किया, ठीक है। अब टूल हमेशा एक नहीं होता, हो सकता है यहाँ पे 10 फंक्शंस बने हुए हों, तो जब वो कोई रिस्पॉन्स लेकर आएगा तो वो साथ में आपको बताएगा कि कौन सा टूल उसने कॉल किया था ये रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल होती हैं, बट उसके लिए क्या करोगे, फंक्शन कॉलिंग पढ़ो जाके और फिर यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करो। अच्छा, कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब कोड एग्जीक्यूशन का मॉड्यूल क्या करता है, इट लेट्स द मॉडल जनरेट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड टू आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी कि उससे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो उसका कोड जनरेट करके आंसर करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कैसे होगा, हमने यही जनरेट कंटेंट ही यूज़ किया है, अगेन मॉडल उसी तरीके से आईडी दे दी, हमें उसको कंटेंट में कोई प्रॉम्प्ट भेज दिया, और कॉन्फ़िग के अंदर हमने यहाँ जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग को यूज़ करते हुए हमने बिल्ट इन टूल कॉल किया है, ठीक है। ये हमारा अपना नहीं है, पहले का बना हुआ है, टाइप से लिया हमने, ठीक है। उसका नाम क्या है, कोड एग्जीक्यूशन टूल कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये बिल्ट इन है, हमने नहीं डिफाइन किया, ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इसको हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसने पूछा क्या है, जनरेट एंड रन स्क्रिप्ट टू काउंट हाउ मेनी लेटर आर देयर आर इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी, यानी कि आर काउंट करना है स्ट्रॉबेरी में कितनी दफ़ा आर आया है, ठीक है। और इस तरह से करके उसने टेक्स्ट वाला पार्ट चेक कर लिया, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे, अगर कोई एग्जीक्यूटेबल कोड है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले कर दे, अगर कोई रिजल्ट है तो वो भी डिस्प्ले कर दे, और अगर कोई और डेटा या इमेज, ठीक है, इनलाइन डेटा यानी कि कोई इमेज या इस तरह की चीज़ें, तो वो भी डिस्प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई इस तरह है ताकि जिस तरह का रिस्पॉन्स है, चाहे टेक्स्ट है, कोड है, कोई इमेज आया है, तो वो सबके सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो अगर अब यहाँ पे इसके अंदर देखो तो कोड भी आ गया, ठीक है। वर्ड स्ट्रॉबेरी काउंट उसने कैसे निकाला है, वर्ड डॉट काउंट करके, ठीक है। और उसने ये 3 रिस्पॉन्स भी प्रिंट कर दिया, और उसने हमें ये भी बता दिया देयर आर 3 लेटर आर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी, यानी कि हमें टेक्स्ट रिस्पॉन्स भी दे दिया, हमें कोड भी निकाल के दे दिया उसने, एग्जीक्यूटेबल कोड का हमने उससे पूछा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे है। और बैकग्राउंड कलर भी हमने डिफाइन किया था ग्रीन, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन हुआ, ठीक हो गया। तो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं पे, क्योंकि मैंने खुद एक प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करवाते थे बेस्ड ऑन द क्लाइंट की इन्वेंटरी जो होती है, जिस तरह वो गाड़ियों वाला क्लाइंट था तो उनके पास डीलरशिप्स होती हैं, ठीक है, डीलरशिप है, उसको कितने लोग रोज़ देखते हैं, उनको कौन सा सेल्समैन कैसे परफॉर्म कर रहा है, सारा कुछ टेबल्स की फॉर्म में होता है, जो कि एज अ नॉलेज बेस एक्ट करता है आपके एलएलएम या पूरे एआई सिस्टम के लिए। एंड देन व्हेन यू आस्क सिस्टम कि मुझे बताओ कि लास्ट ईयर कितनी सेडान कार्स एक डीलरशिप ने बेची हैं, ठीक है, और एक डीलरशिप के बजाय हम कह देते हैं लाहौर में जो हमारी डीलरशिप है उसने कितनी सेडान कार्स बेची थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो नॉलेज बेस में जाता है, वो एसक्यूएल कोड जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स में एक प्रॉपर फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स तो देता है, टेबल बना हुआ होता है, आपको बता देता है हाँ जी इतनी बिकी थी, ठीक है। और उसका कोड हम क्यों जनरेट करते हैं, एसक्यूएल क्यूरी क्यों जनरेट करते थे, ये देखने के लिए कि मॉडल ने एवं खुद तो नहीं कह दिया कि उसने यार इतने पिछले साल उसने इतनी गाड़ियां बेची थी। जब वो हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी होती है तो उसमें हमें पता चल जाता है क्या इसने राइट टेबल्स को एक्सेस करके हमें ये रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड उसमें ये करते थे हम कि एक ग्राफ जनरेट भी करवाते थे, तो मॉडल तीनों चीज़ें हमें बताता था, एक तो रिस्पॉन्स देता था टेक्स्ट वाला, जैसे इसने यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 3 आवर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसी तरह हमें बता देता था कि 50 गाड़ियाँ सेल की थी लाहौर वाली डीलरशिप ने लास्ट ईयर। फिर वो जो 50 गाड़ियाँ थी वो किस टेबल को एक्सेस किए, कैसे उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, उसकी पूरी एसक्यूएल क्यूरी होती थी जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है, उसको जाके आप पोस्ट करो तो वो चलेगी और आपको सेम रिस्पॉन्स देगी। तो हमें एसक्यूएल क्यूरी देता था, उसके बाद वो उस चीज़ का उस ईयर का एक ग्राफ बना देता था। अब एक साल के ऊपर जाहिर सी बात है आपका एक ही बार बनेगी, बट लेट्स से मैंने 3 डीलरशिप्स को कंपेयर करना हो
पिछले साल किसने कितनी सेल्स की थी, तो 3 बार्स बनेंगी, लेट्स से लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, और इसने 50 गाड़ियाँ सेल की, इसने 100 की, इसने 30 की, ठीक है? तो एक आपके पास बार ग्राफ सा बन जाएगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस पार्ट इस तरह की यूज़ केस के अंदर बेसिकली, ठीक है? I'm really sorry for interrupting, ma'am. Can I ask that, like, how much time you're gonna take, because we are running out of time, and we have also. मेरे ख्याल है मेरा बस हम एंड पर हैं। Okay. कितना टाइम है हमारे पास आज? Like we have to end it at 12 a.m. But अभी क्या टाइम है? like around five अच्छा, 5 minutes ही है हमारे पास, उसमें फिर हम। ठीक है, हो जाएगा। वी आर बस खत्म ही होने वाली है। चलिए, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा जी, अपलोड फाइल्स पर आ जाते हैं, ठीक है? हमने मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स कैसे भेजने थे हमने पहले भी देखा है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम एक देख रहे थे फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड से मतलब ये है कि अगर मैंने फाइल प्रॉम्प्ट में भेजनी है तो मुझे पहले फाइल मॉडल के को देनी पड़ेगी, कहीं पे रखनी पड़ेगी। अब अगेन ये वाला कोड का जो पार्ट है, प्रिपेयर द फाइल टू बी अपलोडेड, ये अगर तो अपने पास वीएस कोड में या कहीं पे भी चला रहे हो और वहाँ पे फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है कोई भी, ठीक है? ये जेटपैक वाली ही पीएनजी है, ठीक है? यहाँ पे, लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई और पीडीएफ या कोई और पीएनजी यूज़ करनी है तो उसको बस अपने फ़ोल्डर में रख लेना और यहाँ पे उसका पाथ दे देना है, ठीक है? फाइल अपलोड वाली लाइन में, तो वो चल जाएगा। तो ये जो 25 ब्लॉक है इसको फिर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इस लिंक से फाइल लाने के लिए कोड लिखा हुआ है। अगर इस लिंक की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना इमेज देना चाह रहे हो तो यू डोंट नीड टू रन दिस कोड, ठीक है? और अगर कहीं से डाउनलोड करनी है तो फिर चलाना पड़ेगा। अच्छा जी, क्लाइंट से हमने क्या किया है, फाइल्स डॉट अपलोड यूज़ किया है और उसको हमने एक फ़ाइल दे दी, ये हमारे पास अब इमेज लोड हो गया। इस लाइन पे हमने इमेज लोड कर लिया अपने पास, ठीक है? जो भी फाइल हमने देनी है वो लोड हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा से जनरेट कंटेंट को ही यूज़ किया है हमने और इसके अंदर कंटेंट्स के अंदर क्या कहा है, उसे मिक्स टाइप कंटेंट दिया है, फाइल अपलोड, जो कि यहाँ से हमने लोड की थी और अब हमने उस फाइल के बारे में उससे कोई सवाल पूछना है तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट अ शॉर्ट एंड एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन द पिक्चर, ठीक है? तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अच्छा, ये इसको लिख लेने देते हैं हम। ये आ गया। यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हुई, हमने सिर्फ ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले करा दिया। अच्छा जी, टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है, ठीक है? तो सेम अगेन ये वाला कोड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल को लाने के लिए, अगर टेक्स्ट फाइल तुम लोगों के पास पड़ी हुई है फ़ोल्डर में और इसको अपने वीएस कोड पे या कहीं मतलब लोकली रन कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू रन दिस पार्ट। सीधे यहाँ पे आओगे, अपनी फाइल को लोड करोगे और कंटेंट में जाके उसको पास कर दोगे और जो भी तुमने उस फाइल के बारे में सवाल करना है वो उससे पूछ लोगे। किधर गया? और आगे चले गए हम, ठीक है? हाँ, पीडीएफ पे थे। तो ये हमारे पास अपलोड हो गई, हमने इस बुलेटेड लिस्ट को यहाँ पे समराइज करवा दिया, यानी कि जैसे कोई पीडीएफ दिया था उसने उसकी समरी दे दिया हमें बुलेट पॉइंट्स में। इसी तरीके से अगर ऑडियो फाइल लोड करनी हो तो भी यही सेम चीज़ ही होगी। ये ऑडियो फाइल अगर तुम लोगों के पास पड़ी हुई है फ़ोल्डर में तो फिर ये चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा अपनी फाइल ऑडियो फाइल को लोड करोगे, यहाँ पे इधर पास कर दोगे और उससे जो भी चीज़ पूछनी है उस ऑडियो फाइल के बारे में वो यहाँ पे पूछ सकते हो। लिसन केयरफुली टू द फॉलोइंग ऑडियो फाइल एंड प्रोवाइड अ समरी, तो वो समरी दे देगा, ठीक है? इसी तरीके से वीडियो फाइल भी सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से पास होगी। तो ये आपने अपलोड कर दी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा कंप्लीट होने का वेट किया है इसके, क्योंकि जब तक अपलोड इसकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम लोग आगे वाला सेल यूज़ नहीं कर सकते। सेल से मतलब है कोड, क्योंकि वो फेल हो जाएगा अगर वीडियो पूरी कंप्लीटली लोड नहीं हुई होगी तो ये फेल हो जाएगा, तुम लोग को रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसलिए ये ज़रूर वेट कर लेना है कि कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको तो फिर चले हमारा जो जनरेट कंटेंट वाला है। तो यहाँ पे ये कोड ब्लॉक इन्होंने इसलिए दिया हुआ है ताकि हमें पता चलता रहे हमारी जो वीडियो की अपलोडिंग स्टेट है वो क्या है, ठीक है? क्योंकि वीडियो की फाइल्स बड़ी हो सकती हैं, टाइम लगता है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसका वेट करें। कहते हैं वेटिंग फॉर वीडियो टू बी प्रोसेस्ड और वीडियो प्रोसेसिंग कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाए तो उन लोगों के पास एक्टिव स्टेटस आ जाए तो फिर आप अपने मॉडल को वो वीडियो की फाइल पास करेंगे। अगर
इनकम्प्लीट फाइल दे दोगे वीडियो फाइल तो शायद रिस्पॉन्स भी इनकम्प्लीट आया अगर आ भी गया तो जितना कंटेंट यानी उसके पास गया होगा उसी भी तुम्हें रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। तरीका वही है, डिस्क्राइब दिस वीडियो है, वीडियो फाइल कही हुई है कंटेंट में, ठीक है। थैंक यू जी, खत्म होने लगा। अच्छा जी, यूट्यूब लिंक को कैसे प्रोसेस करेंगे? अगेन जनरेट कंटेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें माइंड में रखनी है कि एक टाइम में एक दफ़ा जो जनरेट कंटेंट रिक्वेस्ट यानी कि एक रिक्वेस्ट जो जा रही है उसमें एक दफ़ा एक ही यूआरएल पास करना है, अगर दूसरा करना है तो दूसरे रिक्वेस्ट में जाएगा। आप साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा लिंक पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है थोड़ा-सा पार्ट्स चेक कर लें आप, ये वाली चीज़ फ़र्क है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट क्या है, टेक्स्ट पार्ट है, समराइज़ दिस वीडियो, और दूसरा क्या है, फाइल डेटा पार्ट है। यानी कि हमारे पास इनपुट में 2 डिफरेंट इनपुट जा रहे हैं, एक ये यूट्यूब का लिंक जा रहा है और एक हमारे पास वीडियो जा रही है। तो ये भी कंटेंट पास करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे प्रॉम्प्ट के, ठीक है। एक समराइज़ दिस वीडियो एंड दिस इज़ द लिंक, ठीक है, ये यूआरएल टाइप का है कंटेंट। कोई रिस्पॉन्स चला गया उसके पास और वो अब हमें ये लिंक समराइज़ कर देगा। Um, okay, so I'm expecting that session is ended, right? नहीं, नहीं, Remember? नहीं, अभी 2-3 सेल्स रहते हैं। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। Okay, so I will read the. हाँ? सॉरी मुझे समझ नहीं आया, कुछ बोला? Okay. Yes, I was just asking that कितना टाइम और लगेगा? 5 मिनट? Okay. इज़ दैट ओके? Yeah, it's definitely okay. ठीक है। अच्छा जी। ये सॉरी, अच्छा जी, उसने हमें वीडियो की समरी निकाल के दे दिया, उसको वीडियो प्रोसेस करने में, लिंक को एक्सेस करने में थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन हमें वीडियो देखे बगैर पता चल गया है कि जी इस वीडियो में क्या हो रहा था, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट कैशिंग कोई चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट कैशिंग से क्या होता है, जो हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनपुट टोकन्स हैं, यानी कि जो हम कोई ऐसी चीज़ जो हम रेपिटेटिवली दे रहे हैं बार-बार एज़ इन अ प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसको क्या होता है, वो स्टोर कर लेता है अपने पास और आपको बार-बार एक ही चीज़ यानी कि जो बार-बार रिपीटेड रिक्वेस्ट हैं, वो एलिमिनेट हो जाती हैं उससे, ठीक है, आपको सेम चीज़ बार-बार पास नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ है कि कॉन्टेक्स्ट कैशिंग इज़ ओनली अवेलेबल फॉर स्टेबल मॉडल्स विद फिक्स्ड वर्जन्स, तो यू मस्ट इंक्लूड द वर्जन पोस्ट फिक्स। तो जब मॉडल यूज़ कर रहे होगे तो अपना वर्जन भी साथ में ऐड करना है, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन जेमिनी 2.0 बिकॉज़ इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स और दे सकते हो कैशे की, कि किस तरीके से यूज़ होती है। अब यहाँ पे एक हम कैश क्रिएट करके देख लेते हैं। सिस्टम इंस्ट्रक्शन में हमने उससे क्या कहा है जी, यू आर एन एक्सपर्ट रिसर्चर हु हैज़ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू प्रोवाइड योरसेल्फ एन इनक्रेडिबल एक्यूरेसी, नाउ लुक एट द रिसर्च पेपर बिलो। अच्छा, ये तो सिस्टम इंस्ट्रक्शन में हमने उससे थोड़ा-सा गाइड कर दिया कि वो है क्या, मकसद क्या है, ठीक है, इस सिस्टम का। हमने उससे यूआरएल्स एक देने हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ सिस्टम इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया और एक लिस्ट बनाई है यूआरएल्स की। चला कि नहीं चला? अच्छा, और फिर अब हमने क्या किया, ये सारी फाइल डाउनलोड कर लिया। अगेन ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम लोगों के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं ये यूआरएल्स या जो भी हैं फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि मॉडल यूज़ किया है जेमिनी 1.5 फ्लैश, ठीक है, क्योंकि 2 में नहीं है, हम पहले 2 यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे उसने क्या किया है कि ये सारी की सारी फाइल जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, क्लाइंट फाइल्स डॉट अपलोड, और ये सारी फाइल्स उसने उसको दे दी हैं और ये अपेंड हो रही हैं इधर अपलोडेड पीडीएफ्स में। पहले ये हुई, फिर इसी अपलोडेड पीडीएफ्स में दूसरी पीडीएफ फाइल भी अपेंड हो गई है। और यहाँ पे हमने अब कैश कैसे क्रिएट होगी, ये क्लाइंट डॉट कैश डॉट क्रिएट ये यूज़ करोगे। उसको हमने मॉडल भी दे दिया है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से, पहले हम क्या जनरेटेड कंटेंट कॉन्फ़िग यूज़ करें, तब हम क्या करें, क्रिएट कैश्ड कंटेंट कॉन्फ़िग यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे जो अपनी कैश बनाई है उसका एक नाम है रिसर्च पेपर्स,
उसको हमने सिस्टम इंस्ट्रक्शंस पास की जो भी हमने ऊपर डिफाइन की थी, और हमने उसको ये वाली फाइल्स दे दी जो यहाँ पे हमने अपलोड की थी, अपलोडेड फाइल्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कैश कंटेंट हम डिस्प्ले करा लेते हैं अपनी, और फिर हम देख लेते हैं कि अगर हमने इसको देखना हो हमारे पास कौन कौन सी पड़ी हुई है तो वो किस तरीके से कर रहे हैं। लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है, इसमें इसका कोई नेम है, ठीक है, डिस्प्ले नेम हमने जो खुद रखा था, मॉडल कौन सा, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उसने तुम्हें रिटर्न कर दी है। अगर मैं लिस्ट डिस्प्ले कराऊं तो क्रिएटेड टाइम कब क्रिएट हुई, कब अपडेट हुई, ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, और कब तक रहेगी, एक्सपायर्ड टाइम भी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, जनरेट कंटेंट आ गया, ये मॉडल आ गया, व्हाट इज द रिसर्च गोल शेयर्ड बाय दीज रिसर्च पेपर्स। अब कौन से रिसर्च पेपर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग के अंदर हमने ये सेटिंग रख दी है, कंटेंट कैश इज इक्वल्स टू कैश्ड कंटेंट डॉट नेम, ठीक है। ये चीज़ हमने इससे हमें ये पता चल गया कि इसने ये कोई पेपर्स हमारे कैश्ड पड़े हुए हैं उसमें से यूज़ करना है। हमने यहाँ पे पेपर्स पास नहीं किए, पहले हम क्या कर रहे थे, अपनी फाइल साथ में पास करते थे और वो फाइल देते थे और एक प्रॉम्प्ट देते थे, फिर वो प्रॉम्प्ट जो है उस फाइल में से चीज़ें ढूंढ के लाता था। अब यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, कि कोई रिसर्च पेपर्स यूज़ करने हैं। अब वो रिसर्च पेपर्स कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, ये किस केस में यूज़फुल होगा, अगर आप रैग नहीं बना रहे हो बट यू स्टिल नीड के मेरा जो LLM है या मेरा जो सिस्टम है वो किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में से रिस्पॉन्स जनरेट करके लाए, कहीं और से ना लाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इजी सोल्यूशन ये इस तरह से कैश बना सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से तुम लोगों को रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। और अगर डिलीट करनी हो तो दैट्स हाउ यू कैन डिलीट द कैश। और बस अब लास्ट रह गया हमारा एक, ये कंप्लीट हो जाए तो एम्बेडिंग्स के लिए। एम्बेडिंग्स जो एम्बेडिंग्स मॉडल है वो भी हम जेमिनाई का यूज़ करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, और हम उसे सिंपली सिर्फ कॉल करके एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे। इससे ज़्यादा हम अभी एम्बेडिंग्स के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह फ्यूचर सेशंस के अंदर जब भी हम कोई रैग सिस्टम बना रहे होंगे, एडवांस्ड या कॉन्टेक्चुअल रैग बना रहे होंगे, तो हमें इन सब केसेस के अंदर एम्बेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड होपफुली हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है उसमें कोई रैग का प्रोजेक्ट, या मेरी कोशिश है कि हम कॉन्टेक्चुअल रैग बनाएं, ठीक है, तो हम उसके अंदर फिर एम्बेडिंग्स का भी देख लेंगे। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है जो कि परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, कहाँ पे कॉमा रह गया, तो नहीं चाहिए। खैर मैं इस एरर को भी नहीं देख रही हूँ क्योंकि ये तो नहीं है, चलो यार चल ही गया, खुश हो जाओ। अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया, ये एम्बेडिंग्स मॉडल है, ठीक है, इस एम्बेडिंग्स मॉडल को यूज़ कैसे करना है, मॉडल से पहले हम क्या कर रहे थे, जनरेट कंटेंट यूज़ कर रहे थे, अब हम एम्बेड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने मॉडल पास करना है एम्बेडिंग्स का, और हमने कंटेंट क्या दे दिया, हाउ डू आई गेट अ ड्राइवर लाइसेंस, हाउ टू रिन्यू, एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 3 स्ट्रिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और हमने इसको की जो कॉन्फ़िग है यहाँ पे क्या है, पहले जनरेटेड कंटेंट कॉन्फ़िग थी, अब यहाँ पे एम्बेड कंटेंट कॉन्फ़िग है, और इसमें हम सारी वो वाली प्रॉपर्टीज सेट करेंगे जो हम एम्बेडिंग मॉडल को देना चाहते हैं। यहाँ पे हमने फिलहाल सिर्फ आउटपुट डायमेंशनलिटी सेट की है, दैट इज इट। तो इस तरीके से हम एम्बेडिंग मॉडल एक्सेस कर सकते हैं। क्या हुआ, अभी तो चल रहा था, रिसोर्सेज, सॉरी ये पेड है, तो जो मेरे पास फ्री था, आई थिंक मैं अपने जितने भी यूज़ करने थे वो मैं कर चुकी हूँ। तो पहले एम्बेडिंग तो मैं देखी थी, मैं जनरेट हो गई थी, ठीक है, मेरा एक कोटा एक्सपायर हो गया, तो इसलिए मैं लेंथ भी नहीं प्रिंट कर सकती, है होगी है पिछले वाली की जो पहले हमने रखी हुई, जो पहले डिस्प्ले की थी। एंड यू कैन ऑल्सो द लेंथ ऑफ ईच एम्बेडिंग इज 512, वो जो हमने सेट की थी, तो ये 512 ही है, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी कैन जनरेट एम्बेडिंग्स। तो यहाँ पे हमारी ये लैब सेट ख़त्म हो गई है। ये लैब का लिंक जो है वो मैं तुम लोगों को शेयर कर देती हूँ। इसकी प्लीज़ अपनी अपनी कॉपी बना लेना, और इसको चलाने से पहले अपनी API कीज़ जनरेट करना ना भूलना, वरना कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ये रन इन कोलैब नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करोगे तो इस लैब की, इस नोटबुक की एक कॉपी बन जाएगी तुम्हारे अपने पास,
उसको फिर जैसे मर्ज़ी रन करते रहना, वो सिर्फ़ आपकी अपनी पर्सनल कॉपी होगी, वो किसी और को विज़िबल नहीं होगी। उसको अपनी ड्राइव में सेव कर लेना एंड देन यू कैन डू द एक्सपेरिमेंटेशन इसके ऊपर। अब अगर किसी को कोई सवाल-जवाब है, तो वो मुझसे चैट में पूछ सकता है। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। मैं इस दफ़ा Q&A चेक कर लूँ, कुछ चीज़ मैंने मिस की है तो। ओपनएआई, एंथ्रोपिक, हगिंग फेस, जेमिनी, गूगल यार तुम लोग कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, ओपनएआई की हो या एंथ्रोपिक से यूज़ करना हो, हगिंग फेस पे से कुछ कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो, जेमिनी भी हगिंग फेस से यूज़ कर सकते हो। और क्या Hello. जी, Okay, I'm really sorry for that. So, yes, are you done with your session? हाँ जी, आहद बताएँ। अच्छा, so आप थोड़ी देर के लिए अपनी screen unshare कर देंगे? Yes, you have done it. I'm sharing my screen. Meanwhile, all the participants can scan the QR code for the certificates of this session. And just wanted to announce that this form will be open only for 15 minutes. 15 minutes के बाद responses नहीं accept किए जाएंगे. So yes, everyone can scan it and apply for the form. Just a second. अच्छा, मीनवाइल किसी ने पूछा हुआ था, हाउ कैन वी लेवरेज जेएनएआई कैपेबिलिटीज इन गूगल कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर द चैट एंड वॉइस बॉट? और उसके बाद पूछा है, हाउ कैन यू फाइन ट्यून द ट्रेनिंग डेटा विद इन द डेटा स्टोरेज? डेटा स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है, उसको फाइन ट्यून करना है या अपना अपना डेटा यूज़ करके मॉडल को फाइन ट्यून करना है? पहली तो बात है, अगर मॉडल को फाइन ट्यून करना है, तो फाइन ट्यून से पहले प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग करके देख लो और रैग बना के देख सकते हो, ठीक है? तो नॉलेज बेस आपकी अपनी हो जाएगी। तो मतलब आई मीन आई वुड नॉट सजेस्ट फाइन ट्यूनिंग करने बैठे आप मॉडल की, जब आपके पास और सॉल्यूशंस मौजूद हैं, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग एक तो एक्सपेंसिव चीज़ है इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड रिसोर्सेज, और ज़रूरी नहीं होता कि फाइन ट्यूनिंग हमेशा आपके लिए बहुत अच्छी चले, क्योंकि आपको बहुत क्वालिटी का डेटा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन दैट केस इट वुड बी बेटर कि या तो रैग की तरफ चले जाओ। अब रैग इतनी तरह का होता है, एक एडवांस्ड रैग बना सकते हो अगर आपके लिए नॉर्मल सिंपल रैग काम नहीं कर रहा तो, ठीक है? और अगर रैग भी नहीं कर रहे हो तो प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग करके देख लो, यानी कि उसको प्रॉम्प्ट्स में आप भेज सकते हो कुछ एग्ज़ाम्पल्स, तो उसे पता चल जाएगा उसको किस तरीके से रिस्पॉन्सेज़ देने हैं। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। और क्या कोई रहता है क्वेश्चन? चैट क्यूआर कोड की बजाय लिंक नीचे भेजे? आहत चैट में लिंक भी पेस्ट कर दो। जी 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 मैम, लिंक दे देता हूँ मैं। हुँ। अच्छा, ये किसी ने पूछा था, हमें सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनीज़ में जगह कैसे बना सकते हैं? यार कोई ऐसी साइंस नहीं होती, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। और अब मुझे ही पता आप अभी किस लेवल पे हो, स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो या काम अभी जॉब कर रहे हो, आई डोंट नो। बट इन एनी केस एक जो सजेशन है वो मेरा, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या आप फ्रेश ग्रेड हो, जो भी हो, उसके लिए यही होगा कि जब आप जॉब ढूँढने जाते हो, तो हमेशा जॉब अपनी एटलीस्ट फर्स्ट जॉब पैसों की बजाय जहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा हो, उसे चूज़ कर लो। जहाँ पे काम आपको सीखने के लिए मिले, अच्छा काम हो, अच्छे काम से मतलब ये है, अब अगर जेन एआई चल रही है, तो चलो जेन एआई के ऊपर काम करने का, यानी कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर आपको काम करने का कोई मौका मिल रहा हो, ठीक है? और काम जहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि ये 3-4 साल होते हैं, 3-4 भी नहीं, आई थिंक 2 और 3 इयर्स आपके करियर के पहले 2-3 साल होते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ें सीख सकते हो और
सीख सकते से मतलब ये नहीं है कि आगे आप सीख नहीं सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक तो आप आपसे एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं कंपनीज़ को, क्योंकि आप फ्रेश होते हो, ठीक है? एक नया स्टूडेंट है या आपको एक आधा साल एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपसे कोई बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो यार आपको तो पहले से आता होगा। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो अपने साथ, तो उसका फुल एडवांटेज लो, ठीक है? सीखते जाओ, अगली जॉब पे अप्लाई करो, अगली पे करो, ज़रूरी नहीं होता सिस्टम इज़ नॉट द गोल। मेरा कभी गोल नहीं था सिस्टम में आना ऑनेस्टली, ठीक है? और हमेशा मैंने जभी भी चूज़ किया अपने लिए एटलीस्ट कि मैंने कहाँ पे नेक्स्ट अप्लाई करना है और कहाँ पे मैंने काम करना है, तो वो हमेशा यही चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे काम करने के लिए अच्छा मिले, लोग काम करने वाले हों, प्रोजेक्ट्स अच्छे हों, मैं चीज़ें सीख सकूँ। मैं जैज़ सिस्टम्स में आई थी, तो मैं इसलिए आई थी। जैज़ में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो बहुत जानना चाहते होंगे, जैज़ एक अच्छी कंपनी है। लेकिन मुझे वहाँ पे क्या था, नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना था जो वहाँ पे नहीं हो रही थी, सो आई लेफ्ट एंड आई जॉइन्ड सिस्टम्स, ठीक है? तो इस तरीके से अपने लिए आपने ये नहीं देखना होता कि यार इसी कंपनी में मैंने काम करना है, इसके अलावा तो बाकी सब बेकार है, ऐसा नहीं होता। आपका जो जर्नी है, ठीक है? वो हर किसी का अपना-अपना होता है, जो उसके अंदर चीज़ आपने अपने एक गोल सेट जो करना होता है, वो ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख लूँ, एक्सपीरियंस आपका डाइवर्स हो। डाइवर्स से मतलब ये है कि एक ही चीज़ पे आप काम नहीं करते रहो, ठीक है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करो, जिस तरह मैंने टेलीकॉम में किया, मैंने सर्विसेज़ में भी काम किया हुआ है, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है? इस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस लेकर आओ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस काउंट करेगा और फिर सिस्टम्स हो या कोई और बड़ी कंपनी हो, वो आपको ज़रूर हायर करेगी अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। और मेरे ख़्याल से कोई सवाल तो नहीं रहता। Okay, so I'm expecting that most of the people have filled the form for the certificates. जिन जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल कर लिया है, they will be receiving the certificates within 1 to 2 days. And I hope everyone enjoyed this session. And stay stick with us on our social media for the further session and the further updates. And I really want to thanks all the attendees for attending this session. And we are looking forward to have you in the other sessions as well. And thank you so much to our speaker for telling us about the new technologies, specifically about Gen AI. And yes, that's all. And I would like to end this session now. And thank you so much, everyone. And Jazakallah.